चलो आज हम लोग तो सर कुछ ऐसा शॉट देखते हैं कि अगर थॉर का कोई वीएफएक्स शॉट बनाए तो कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मिक्सिमो में जाओ, यहाँ पे लॉगिन है आपका, यहाँ पे आप लॉगिन आईडी बना लेना। लॉगिन अगर आपका बना रखा है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। आईडी होगा तभी गूगल से लॉगिन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे कोई कैरेक्टर ऐसा ढूंढना है जिसमें मुझे यहाँ पे लाइक उस जैसा कैरेक्टर दिखे, थॉर जैसा कैरेक्टर दिखे। वैसा अगर देखा है तो यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टर आप बनाते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर पे क्लिक करोगे, कैरेक्टर आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई ऐसा कैरेक्टर जो मुझे यहाँ पे दिख जाए जो थॉर जैसा दिखे, तो काइंड ऑफ सिमिलर टाइप से, ठीक है। तो सेम कैरेक्टर तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ उस टाइप से हम लोग कोई कैरेक्टर ऐसा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैरेक्टर आपको बहुत मिलने वाले, तो जो भी कैरेक्टर है वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप यहाँ पे। ये देख सकते हैं जो, एक बार लेट्स सी, एक दो अभी और देखते हैं। ये भी थोड़ा सा बढ़िया लगेगा यहाँ पे, अगर चीज़ों को देखेंगे थोड़ा सा मैनेज लगेगा तो ये ठीक है, ये भी अच्छा है। अगर मुझे यहाँ पे क्लॉथ अगर ऐड ऑन करना है तो मैं क्लॉथ ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ऐसे दिखाना है कि क्लॉथ अगर ऐड ऑन करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर देखें यहाँ पे बस कुछ करेक्टर है मेरे पास यहाँ पे, इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ों को मैं ऐड ऑन करके दूंगा, जैसे कुछ कुछ पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा मैनेज करते हैं, एक बार देख लेते हैं मेरे पास अभी करेक्टर में और क्या क्या बढ़िया सा दिख रहा है यहाँ पे, जो मुझे लगता है थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ मिल जाए। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा करेक्टर से मिले जो बढ़िया से दिखे यहाँ पे, ठीक है। अभी बस इतने ही करेक्टर हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, जो मेरे पास इमेजेस है वो कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी इमेज को यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे भी करेक्टर को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ओहो, ठीक है, मैंने अभी क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, ओके। कुछ ज़्यादा मस्कुलर, ठीक है, दिस इज गुड, ये थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कैरेक्टर को कर सकता हूँ डाउनलोड। अगर आपको यहाँ पे कुछ एनिमेशन चाहिए तो आपके साथ पे एनिमेशन भी होता है। आपको लगता है कि छोटा मोटा कुछ एनिमेशन मुझे यहीं से मिल जाए तो आप यहाँ पे लेना चाहो तो ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ एनिमेशन के आपके यहाँ पे टाइप होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ जंप करता है, कुछ ऐसा कुछ पार्ट। अभी मुझे वो एनिमेशन मैच करना है तो मैं मैच करने के लिए यहाँ पे ले सकता हूँ, ऐसा कुछ पार्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखो तो कुछ जंपिंग के भी कुछ आपको पार्ट मिलेंगे आपको। मैं चाहूँगा तो एक बार से स्टडी करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है। एनिमेशन के साथ करना चाहो तो आप यहाँ से एनिमेशन पे क्लिक करोगे, एनिमेशन इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा और आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, ऐसा एनिमेशन जब आप करोगे आपको टाइम लगेगा। ये तो इन लोगों ने इतने सारे एनिमेशन आपको बाय डिफॉल्ट दे रखा है कि चलो ऐसा कुछ आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे क्या काम करना है, ठीक है। जैसे इस टाइप के जो एनिमेशन आप एक सिंपल एक किसी भी क्लिप को बनाने के लिए बैठोगे ना तो 2 दिन लग जाएंगे आपको, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो आपको एनिमेशन में तो, ठीक है। यहाँ पे कई स्पाइडरमैन के भी कई इसमें वो दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ अगर ऐसा कुछ करना हो, कुछ फाइट सीन है, कुछ ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ड्राइविंग का ऊपर से ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे आपका डांस है, सुपर हीरोज, क्लिक कर दो सुपर हीरोज के दोगे, देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसा कुछ करके देना था यहाँ पे। फिफ्टी 52 है, चलो लेट्स सी, देखते हैं कि मुझे फर्स्ट वाले में कोई जंप मिलता है। मिल जाएगा क्या? नहीं, इतना छोटा जंप नहीं है, मतलब सेम एग्जैक्ट मिलना तो मुश्किल है क्या, ठीक है। तो देखना, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगे, तुम ऐसा कुछ एनिमेशन देना चाहो, मैं जो चाह रहा हूँ वो, मतलब मैं ऐसा सेटिस्फाइड नहीं कि मुझे ऐसे कुछ चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं जो ढूंढूं वैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन करना भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। FBX में गए, टीपोज में गए, ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया।
क्रॉस चेक करोगे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। TSMB की फाइल है, ठीक है। सो इन फोल्डर में जाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सो इन फोल्डर किया तो मेरे पास यहाँ पे फाइल मिल गई। फाइल के साथ एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पे इसका टेक्सचर भी इसके साथ ही होगा। कई लोगों को टेक्सचर मिलता नहीं, वो ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो वो बाद में पता चलता है कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ है, कैसे क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। काम करते हैं हम लोग यहाँ पे माया में ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइल में बस कहाँ पे गया, डाउनलोड में, तो डू वन थिंग, फाइल में गया ओपन। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा एड्रेस कॉपी कर लूँ तो मेरे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+C एंड देन यहाँ से, ठीक है, Ctrl+V देन एंटर। यहाँ पे इससे कोई करेक्टर था यहाँ पे, एक्सोग्रे है ना, ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे। डोंट सेव, यहाँ पे कुछ मैंने किया नहीं तो अभी डोंट सेव ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे 6 प्रेस किया, टेक्सचर आ गया, ठीक है, ये टेक्सचर आ गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब करेक्टर को जो रखने वाले हैं, करेक्टर की एक शॉर्ट रेडी करके रख लेंगे, भाई मुझे कौन सा शॉर्ट पे क्या काम करना है, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट अगर मैं बना रहा हूँ 1 2 ऐसे कुछ इमेज ले रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि तो आइडिया मिले कि अगर मैं यहाँ पे कोई काम करने वाला हूँ तो विंडो डी, ठीक है, THORVFX यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ टेक्सचर है, ये देखो आ गया भाई, सही है, ठीक है। तो कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से पेस्ट कर लिया। एक फोल्डर मेंटेन कर लेना ताकि यहाँ पे चीज़ आपको दिखे यहाँ पे। अभी यहाँ पे जब माया के अंदर आएंगे तो मुझे यहाँ पे काम कैसे करना है ये भी समझना पड़ेगा। काम करने के लिए मुझे सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं इमेज को यहाँ पे कॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले काम व्यू में गए, इमेज प्लेन, आप यहाँ पे इमेज प्लेन पे आप काम कर सकते हो, या फिर आपने क्या किया, क्रिएट और कैमरा कर दिया, ठीक है। कैमरा क्रिएट कर दो आप यहाँ पे, पैनल लुक तो सिलेक्टेड, ये पर्सपेक्टिव में गया, ठीक है। R4 स्केल, F4 फोकस कहाँ है, मेरे पास कैमरा यहाँ पे बहुत छोटा सा देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इसे स्केल कर लूँगा। स्केल किया, कैमरे के बड़े होने से कोई चीज़ और बड़ा नहीं होने वाला, सिर्फ कैमरा का साइज बड़ा वाला, मतलब आइकन, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैं बस कैमरा मैंने लिया। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, व्यू पे गया, मैंने इमेज प्लेन पे जाके मैंने इंपोर्ट कर दिया। वो इमेज प्लेन मेरे पास कहाँ पे गया, जैसे डेस्कटॉप पे मैंने करेगा THORVFX, ठीक है। इस शॉट में बस यहाँ पे देखना है, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, स्लो मोशन में आया। तो यहाँ से मैंने अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये मैं बस मैंने इमेज प्लेन कॉल कर लिया। इमेज प्लेन कॉल करना तो मुझे यहाँ पे देखिए मेरे पास करेक्टर कहाँ पे जा रहा है, करेक्टर को मैं यहाँ पे कैसे करने वाला हूँ। तो मैं इमेज प्लेन का डेप्थ भी यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है, कि डेप्थ अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। एक टास्क आपका यहाँ पे ये आ जाएगा कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो करें। दूसरा पार्ट, अगर जैसे मैंने यहाँ पे इमेज प्लेन यहाँ पे करके इसको फिलहाल में मैं नन करता हूँ, अगर मैं इसको साइड में जाके करूँ तो मेरे लिए और ज़्यादा बेटर है। लेफ्ट में गया है ना, या राइट में जाके करो, ऐसा कुछ पार्ट है। यहाँ से मैंने क्या किया, व्यू में जाके इमेज, साइड व्यू में भी मेरे पास अगर काम हो रहा है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। ये कर दिया, यहाँ पे इमेज प्लेन कैसा है, तो हर जगह कुछ आपको नई नई प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, ठीक है, दिखा यहाँ पे, ओके। ये बेसिक शेप है, अब ऐसे मैनेज कर सकता हूँ तो आइडिया मिलेगा मेरे पास कैरेक्टर का साइज क्या है, ये मेरे पास कैरेक्टर का साइज है, आइडिया मिल जाएगा अभी, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया मेरे पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट, ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने बेस पे लगा दिया, मेरे पास बेस वाला पार्ट ये यहाँ पे, ठीक। ये मेरे पास कैरेक्टर, अभी कैरेक्टर को मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, कैरेक्टर को मैं इसके साथ में मैनेज करने वाला हूँ। तो मैंने इसको पहले पीछे कर दिया यहाँ पे, कैरेक्टर में बस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, कैमरे को लिया, कैमरा 1, ठीक है, बट मैं बस यहाँ पे देखिएगा पर्सपेक्टिव में गया। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे अगर फॉर टाइमिंग लुक थ्रू किया मैंने, पैनल कैमरा एंड कैमरे के साथ मैं अगर इसको मैं ऐसे मैच करने वाला हूँ, ठीक है, ऐसे मैच करने वाला। तो मैंने अभी फिलहाल में ऐसा सेट कर दिया, भाई मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ सीन दिखाना है। साइज़ आप ले सकते हो, साइज़ मतलब यहाँ पे आपका जो साइज़ है VFX शॉट में यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे आप डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे कितना 1280 एंड 720 है। तो मैं इसका भी साइज़ यहीं पे ले लूँगा। यहाँ पे रेंडर सेटिंग पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करना तो 1280 और कितना था 720 था, तो मैं यहाँ पे ऐसे सेम 12 यहाँ पे 720 मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। जो सेफ फ्रेम होगा, सेफ फ्रेम के साथ आप ऐसे मैनेज करते हो, आपको यहाँ पे चाहिए तो ऐसे देखेंगे भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है। तो बेसिक चीज़ें हैं क्या। अभी अब मैं अपने कैरेक्टर को मैं पोजीशन दे दूंगा, ये मैंने कर दिया लॉक। यहाँ पे मैंने क्या किया, व्यू पैनल
लेआउट में अगर टू साइड बाई साइड कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास एक कैमरा रहेगा, दूसरा मेरे पास प्रोस्पेक्टिव रहेगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव में जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मुझे एट्रीब्यूट की नीड नहीं है ना, मैनेज करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, कैरेक्टर है मेरे पास यहाँ पे। अभी कैरेक्टर को देखो यहाँ पे, कैरेक्टर को अगर मैं पकड़ता हूँ, मेरे पास कैरेक्टर का पार्ट कैसा है, पहले देखो यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से कैरेक्टर को सिलेक्ट किया यहाँ पे, यहाँ से मैं देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ पे मुझे एनिमेशन देना है, ठीक है। फर्स्ट फ्रेम मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। रेंज स्लाइडर यहाँ पे मेरे पास 1 है, मुझे अगर यहाँ पे स्लो में देना है तो मैंने 50 तक कर दिया, 50, ठीक है। पोजेस बनाना है, पोजेस आप बना सकते हो, यहाँ पे कुछ है यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 और 2, ये ध्यान देना। कई बार ऐसा कुछ होता है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर दो पहले, तो डिलीट, इस पर भी जाकर आप डिलीट कर दो, ठीक है। मुझे यहाँ पे कीज नीचे, फर्स्ट फ्रेम मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ऊपर चाहिए, तो मैंने इसको ऊपर करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ ऑटो की मेरे पास ऑन रखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट मुझे ऐसे दिखाना है भाई, मेरे पास एक कैरेक्टर यहाँ पे, पोजेस यहाँ पे थोड़ा सा पोजेस में आपको बनाने का थोड़ा टेक्निक बता देता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो कैरेक्टर है उसका यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। तो पहले प्रेस कर दिया एस प्रेस करते हैं, आपका पोजेस आपको यहाँ पे देखिएगा आपके यहाँ पे। दूसरा पार्ट 4 प्रेस करोगे, ये बोन्स होता है, ठीक है। इन बोन्स को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे पोजेस कैसे बनाने हैं। राइट क्लिक किया मैंने, ओपन विद ACDC मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को देख के जूम कर दिया मैंने यहाँ पे, जूम में मैं कंफर्टेबल जोन में फील करता हूँ यहाँ पे। देखो मेरे पास यहाँ पे करेक्टर का ऐसे दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल पोजेस, ठीक है। वेट है मेरे पास यहाँ पे, वेट के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास कहाँ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसा कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। नॉर्मल सा पोजेस आप यहाँ पे देना चाहो दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे कैसे मेरे पास कैरेक्टर का पाँव कैसे आ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे चाहो तो इसको भी अगर मैं थोड़ा सा पे मैं मैनेज करके दूँ यहाँ पे। यहाँ से अगर आपको याद है, मैं मॉडलिंग के अंदर मैंने आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताया था। मॉडलिंग के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना होता है, कंट्रोल A, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कैमरा शेप, यहाँ पे मिलेगा आपको डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ पे होता है गेट मास्क यहाँ पे, और इसके बाद आपका मिलेगा वो इसका, यहाँ से आप पास कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। पास करने से क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को कितना पास में मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। मॉडल को यहाँ से ऑफ कर दो, ठीक है। मॉडल ऑफ कर दिया, देखो दिख रहा है ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे है। यहाँ से मैं ऐसे मूव कर, देखो खराब हो जाएगा, तो मुझे ऐसे मूव नहीं करना। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, पाँव को पकड़ना है, इन चीज़ों को तो समझना है। मेरे पास एक पाँव आगे की तरफ जा रहा है, अगर मैं कूद रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे एक पाँव मेरे पास इधर की तरफ दिख रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पे मुझे मूव में नहीं रोटेशन में देना है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये मेन पार्ट है, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर देना आपका, देखो, ठीक है। ये जो पार्ट है बस यहाँ पे, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट को यहाँ पे मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने इधर से ऐसे, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्न दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ से एक बार यहाँ पे देखो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करने के बाद ये अप एंड डाउन में, देखो ये अप एंड डाउन ही जा रहा है यहाँ पे। आई के एफ के का थोड़ा सा बेनिफिट होता है क्या, जब आपको इन फ्यूचर में आपको रेकिंग में आपको बताऊंगा तो उसमें ये चीज़ें आएंगे। देखो यहाँ पे देखा ये नीचे मैनेज करना है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग कैरेक्टर को नीचे मैनेज करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट बेसिक से एक मैं पोजिस में थोड़ा सा दे रहा हूँ कि मुझे पोजिस में कैसे बनाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा पोजिस को मैं यहाँ पे फुल एंड फाइनल में थोड़ा सा ऐसे करना पे, यहाँ देखो मैं से कैसे जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा मैं इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा रोटेट भी कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर पोजिस को मैं सेट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर मुझे अभी जो मैं IGF के आपको बता रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं मिल रहा, तो मुझे यहाँ पे मैनुअल ऐसे ही डील करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर कुछ काम करने वाला हूँ तो ऐसे करके आप थोड़ा सा पोजिस को सेट करना है। सब कुछ रिग किया मिल जाएगा तो आपको टेंशन नहीं है, ठीक है, ओके। हाथ का आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बट नॉट एग्जैक्ट, हाँ थोड़ा सा अगर आप ऐसे मैनेज करोगे तो आपको तो आइडिया मिलेगा भाई ऐसा कुछ हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देंगे। थोड़ा सा पोजिस के अंदर आप ऐसे डील करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा ऐसा कुछ आपको काम करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में मैं अगर बोलूँ यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा पोज मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। तो इन पोजेस को मैं जस्ट एनिमेट करके दिखा दूँगा। यहाँ पे मैंने सेट किया है मेरे पास फर्स्ट फ्रेम, यहाँ पे एट द एंड फ्रेम पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, ये नीचे लेके आता है, ठीक है। ये थोड़ा पोजिशन मैंने इधर भी दिया, ओके।
अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग जाएगा आपका यहाँ पे। बस इसको यहाँ ध्यान देना है कि इसके अंदर थोड़ा सा लाइवनेस दिखाना है। लाइवनेस दिखाने का मतलब क्या है कि भाई एट एंड फ्रेम पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर मूवमेंट दिखे, ऐसा नहीं कि बस सिंपल सा आपने मूव कर दिया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने पार्ट ऐसे, ओके, मेक श्योर यहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे लिया, ठीक है, ओके। पाँव भाई में थोड़ा सा मैंने मूवमेंट दिखा यहाँ पे, तो मैं उस पाँव के मूवमेंट भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखाया कि मैं मेरे पास एक बेसिक से शेप में दिखा सकता हूँ यहाँ पे। मूवमेंट पे यहाँ पे मैंने अपर बॉडी को भी थोड़ा सा मैंने ऐसे को दिखाया, नेक वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा पे मैं मैनेज कर देता हूँ पे भाई मुझे ऐसे कुछ दिखे। तभी देखो एड स्टार्टिंग और एंड फ्रेम में आप यहाँ पे शुरू दिखाओगे तो देखो आप कुछ मूवमेंट आपको दिखेगा कि भाई ऐसा कुछ मूवमेंट भी आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा लाइक हैंड वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा बढ़िया सा कर दें। देखो आप डिटेल में काम करो तो डिटेल में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। मेक श्योर ये आपको ध्यान देना है कि अगर डिटेल में काम करो तो डिटेल में बहुत सी चीज़ मिलने वाली है, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे भी फुलफिल कर दोगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे और स्टार्टिंग और एंड फ्रेम पे मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को बैलेंस कर दूँगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे प्लेबैक, यहाँ पे रियल टाइम करना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखेगा यहाँ पे, मतलब फ्लैट नहीं आएगा। तो आपका पहला स्टेप आपका ये कि पहला स्टेप आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि बेसिक से एनिमेशन में दिया कि भाई मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वीडियोस हम लोग कट कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने वीडियोस कट कर लिया। वीडियोस आप कट करना चाहो तो आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कट कर सकते हो, ठीक है, प्रीमियर में किसी से भी करना चाहो। यहाँ से मुझे ये आइडिया मिलेगा कि ये 5 सेकंड का है, ठीक है। दूसरा पार्ट अभी 5 सेकंड का है तो उसका फ्रेम रेट क्या है। वीडियो में जाना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे डिटेल में जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फ्रेम 30, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेटर निकालो। कैलकुलेटर अगर मैं कहा 30 × 5 कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन कितना होना चाहिए, 150 फ्रेम का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करने वाला तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एट द एंड फ्रेम मैंने 150 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो बस अभी मुझे स्पेसिंग मुझे पता चले कि भाई मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे पार्ट है, मैंने सबको सिलेक्ट कर रखा है। देखो यहाँ पे मॉडल को मैं थोड़ा देर ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस कीज है यहाँ पे, ठीक है। जो कीज को मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो कीज मेरे पास यहाँ पे देखिएगा भाई मेरे पास कीज है। कीज को मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। कीज को मैं मैनेज करना चाहूँ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। की चीज़ को अगर मैंने यहाँ पे लिया तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ आपको यहाँ पे एनिमेशन के अंदर भी, ठीक है। एनिमेशन में चलते हैं। एनिमेशन में जाते हैं आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपल सा पार्ट आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, ग्राफ एडिटर, ठीक है। ये ग्राफ एडिटर के अंदर आप यहाँ पे क्या करने वाले, इस वाले पॉइंट्स को आप मूव करके देखो तो आप इधर से शिफ्ट कर सकते हो। कहाँ तक लेके जाना है देखें यहाँ पे, मेक श्योर समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैं पूरा कैमरे के साथ मैंने मैनेज कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे बस फ्रेमिंग कितना है, फ्रेमिंग को देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अभी ये देखो मेरा पोजीशन क्या है, मैंने यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करना है, आपके पास कीज यहाँ पे विजुअल होगा यहाँ पे, ठीक है। कीज विजुअल है तो मैं इसको इज इट पॉसिबल है मैं यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे आगे मूव हो रहा है क्या यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे देखो, पहले आप क्या स्क्रॉलिंग कर दो, ठीक है। और स्क्रॉल करने के साथ आपने यहाँ पे क्या किया, 150 दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ प्रेस करके आप यहाँ मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ से अगर मैं मैनेज करते हो तो आप यहाँ पे क्या पार्ट देखेगा, आप यहाँ पे नॉर्मली आप यहाँ से ट्रैवल करते हुए दिखोगे यहाँ पे, ठीक है। बेसिक सा पार्ट मैं बहुत ज़्यादा इसमें मैं चीज़ों को मैं मैनेज नहीं कर रहा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप चाहो तो इस इमेज सीक्वेंस को पीछे भी लगा के दिखा सकते हो, मतलब जैसे इमेज सीक्वेंस है ना, हमने एक इमेज लगाया, आप इमेज सीक्वेंस को भी कॉल करना चाहो तो कॉल कर सकते हो, वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इमेज में आपको इसे एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे इमेज हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने वीडियो एक्सपोर्ट किया, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो इमेज सीक्वेंस, जैसे जेपीजी या पीएनजी में आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर किसी को लगे कि मुझे एग्जैक्ट मैच करना है तो वैसा भी कुछ काम किया जा सकता है कि, ठीक है, चीज़ों को कैसे बैलेंस करें यहाँ पे और चीज़ों को कैसे मैनेज करें यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा एनिमेशन यहाँ पे दिया कि भाई मेरे पास ये ऐसा कुछ चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एट एंड फ्रेम पे किया, एट एंड फ्रेम पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा डू वन थिंग, ठीक है। इसको मैंने देखो यहाँ पे कौन सा सिलेक्टेड है, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया यहाँ पे। अभी मैं ऑटो की ऑन होगा तभी यहाँ पे लगेगा, देखो ये ऑटो की का बटन है यहाँ पे, ये ऑन होगा तभी यहाँ पे देखिएगा, नहीं तो ये काम नहीं करने वाला है यहाँ पे, ठीक है, ओके। मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, डब्ल्यू प्रेस कर रखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है। 4 प्रेस करके देखो तो यहाँ पे आपको बोन दिखेगा यहाँ पे, ओके। ये कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे मेरे को दिख रहा है यहाँ पे,
ऐसा लगा कुछ चीज़ मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो वन थिंग सेलेक्ट कर रखा मैंने यहाँ पे, और देन शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ से यहाँ तक मैनेज कर दिया। मेक श्योर वैसे देखा है तो सारे कीज़ को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके देखना है, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे बाई चांस कोई एक ऐसा पार्ट अगर लगता है कि भाई नहीं विजुअल हुआ, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्या जैसे दिखा यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे मैनेज कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेक श्योर ये क्रॉस चेक आपको कर लेना है यहाँ पे। ओके, चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं बस सब कुछ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैंड का पार्ट है, हैंड में भी बस यहाँ पे कीज तो 50 में ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट दिस वन, देन यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जो भी हैंड है। ओके, प्रोस्पेक्टिव में गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट दिस वन, ठीक है, यहाँ पे 50 पे ही दिख रहा है यहाँ पे मुझे यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने पार्ट ये यहाँ तक कर दिया। इसके सिवा क्रॉस चेक करें यहाँ पे, और कहीं पे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये बीच में कुछ एक पॉइंट हमने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर पे रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, क्योंकि एनिमेशन मैंने कुछ ऐसे दिया तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ। यहाँ पे हेड वाले पार्ट पे देखो, हेड वाले पार्ट पे हमने कुछ काम किया था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट दिया, मैं कहा चलो तो लाइव दिखे क्या, मतलब जब तक लाइव नहीं दिखा तब मज़ा नहीं आएगा, तब कैसे क्या काम करने वाला आप यहाँ पे, ठीक है। तो और चीज़ को देखो यहाँ पे, अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया, पैनल पे गया, मैं यहाँ पे क्या कैमरे पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो मेक श्योर यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा कुछ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा एनिमेशन यहाँ पे देखना पे, ठीक है। ओके, यहाँ से मैंने थोड़ा सा एक और भी काम किया, जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम यहाँ पे ना, ठीक है, एट द एंड फ्रेम पे मैं यहाँ पे देता हूँ, एट द एंड फ्रेम पे मैंने थोड़ा सा हाथ को थोड़ा सा इधर की तरफ मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, यहाँ पे ऊपर से जब कूदते हैं तो हमारे पास हाथ थोड़ा सा एयर में रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किया कि भाई चलो मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बेसिक्स आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है, कि मैं बेसिक्स आइडिया को मैं कैसे ले रहा हूँ, ठीक है, किस टाइप से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और एट द एंड फ्रेम पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करना क्या, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया आपने, ठीक है, और इसको आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। मेक श्योर ये आपके पास कीज यहाँ पे दिख जाएंगे आपके पास यहाँ पे, ठीक है, कैसे आप क्या काम कर रहे हो। अभी चलो हम लोग यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे हमें कुछ टॉपिक भी कवर करना है, कुछ टॉपिक कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई मुझे यहाँ पे एक क्लॉथ भी दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ क्लॉथ के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा देखें भाई क्लॉथ पे मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ, जो मुझे केप अगर कुछ बनाना है कुछ लगाना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक मेरे पास क्या कैमरे में जाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो मैं कैमरे में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर दो की लगे ना पे, तो इसको आपको यहाँ पे क्या, इस वाली की को आपको यहाँ पे हटा के डिलीट कर देना है, अगर लगे तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। मेक श्योर कहीं अगर ऐसा कुछ लगे बगल में दो की लगे, एक को हटा दे, नहीं तो जर्क लगेगा क्या। ओके, तो बेसिक्स हमने यहाँ पे सेव दिया, मेरे पास बेसिक स्टेप में यहाँ पे दे रहा हूँ भाई, मेरे पास स्लो मोशन में कुछ पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ, ठीक। 4 5 यहाँ पे 4 में जाओ, ठीक है, मेरे पास नेक वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है क्या, नेक जॉइंट यहाँ पे हमने किया यहाँ पे, ठीक है। अभी एट द एंड फ्रेम यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देना है यहाँ पे। ओके, ये पार्ट ऐसा कुछ दिखाएंगे तो हमारे पास काम हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट लेवल हमारा यहाँ पे क्रॉस हो गया कि हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास एक बेसिक एनिमेशन मुझे मिल गया। डिटेल में जाना चाहो तो आप चीज़ों को मैच करके फ्रेम निकाल के आप आराम से मैनेज कर सकते हो, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो बेसिक हमने एनिमेशन यहाँ पे दे दिया। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मुझे यहाँ पे ये मेरे पास बेसिक एनिमेशन मेरे पास रेडी हो गया, ठीक है। बेसिक एनिमेशन रेडी हो गया तो मैं पे दो व्यू ले सकता हूँ। पैनल पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, लेआउट टू साइड बाई साइड, एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे लाइटिंग वाला इम्पैक्ट देना है। मेरा फर्स्ट इज देयर, ठीक है, फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे है, तो फर्स्ट मेरे पास अगर देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है कंट्रोल ए। इसके अंदर हमने एक लास्ट बार एक ऑप्शन यूज किया था डिस्प्ले ऑप्शन में, यहाँ पे ओवर स्कैन, इतना ही पार्ट है या कैसा पार्ट है यहाँ पे देखो, ठीक है। हमें यहाँ पे अगर जो साइज लेना है, साइज मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैंने यहाँ पे फॉर टाइमिंग मैंने यहाँ पे साइज ये ले रखा है, ठीक है। साइज मेरे पास कितना है 1280 एंड 720 है मेरे पास यहाँ पे, तो हमने शायद साइज दिया था रेंडर सेटिंग में, कॉमन में गए यहाँ पे, ठीक है।
अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने अपना फ्रेम ऑन कर दिया पे तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा भाई ये मेरे पास साइज है यहाँ पे मुझे दिखाना है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रेम में यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास फर्स्ट फ्रेम यहाँ पे है, ओके। यहाँ से मैंने अगर एनिमेट किया तो मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखें जो मेरी पोजीशन है उस पोजीशन को मैं समझता हूँ। मेरे पास पोजीशन क्या है, मेरे पास फर्स्ट पोजीशन मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैंने यहाँ पे लिया ऊपर से आ रहा है, फर्स्ट फ्रेम मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो वीडियो टेक अ स्नैपशॉट, मुझे लगता है थोड़ा सा हमारे स्पेसिंग थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोनों ये सी में गए, ठीक है। पिक्चर फर्स्ट फ्रेम शायद हमने निकाला है कि नहीं, है मेरे पास शायद यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट में बस माया में गया यहाँ पे, ठीक है। डू वन थिंग, ठीक है, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, देन कंट्रोल वी, देन एंटर। लेस वन मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट में मेरे पास यहाँ होना चाहिए, लास्ट में यहाँ पे है। क्या करूँगा मैं यहाँ पे, पॉसिबल है सबको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, सबको सिलेक्ट करने पे मेरे पास यहाँ पे चाहिए कुछ देखेंगे यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे एंड फ्रेम पे यहाँ पे हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे लेके चला तो यहाँ मूवमेंट देखा, यहाँ पे मूवमेंट में ये मैंने पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे लिया है। मेरे पास हाथ पाँव की मूवमेंट आ रही कि नहीं आ रही, ये भी एक बार क्रॉस चेक करना है कि भाई मैंने यहाँ पे स्लो ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख रही कि नहीं दिख रही, यहाँ पे मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने मूवमेंट देखा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो हो रहा है ना। तो स्लो में ही दिखना है क्योंकि स्लो मोशन वाला शॉट ही हमने ले रखा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम मैंने थोड़ा सा मैच कर लिया। अगर मैं ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मैं बीच में यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर्व 150 है तो मैंने यहाँ पे 75 के आसपास मैंने हल्का सा मैंने मेक श्योर हल्का सा जब ऊपर से जंप करते तो पोजीज मेरे पास ऐसे होते हैं क्या, ऊपर से जब जंप करते हैं, जैसे मैं आपका एनिमेशन बताऊंगा तो आपको आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पार्ट आपका ऐसा आ रहा है, देन यहाँ से जब नीचे गिरने वाले होता है ना तो थोड़ा सा मुझे पोजीशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लगता है कि मेरे पास लास्ट फ्रेम थोड़ा सा दूर में जा रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे इतने तक ही मुझे लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एनिमेशन को थोड़ा सा स्मूथ करके मैनेज कर दिया। भाई मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ चाहिए, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे दिखा सकूँ, ठीक। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा चाहूँ तो मैं थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पे दिखा ना, यहाँ पे ये काइंड ऑफ थोड़ा सा अपडेट मैं कर सकता हूँ क्या, मैं लास्ट में मैंने अपडेट कर रखा है। देखो यहाँ पे मैंने देखा ना, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, फर्स्ट फ्रेम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, और साइड से थोड़ा सा विजुअल होना चाहिए, साइड से मैंने ये हल्का फुल्का देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो चीज़ों को हम लोग कुछ ऐसा बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा जस्ट मैनेज कर दिया, मैनेज करना आना चाहिए, हम लोगों ने थोड़ा सा ट्वीट करके बैलेंस कर दिया। भाई चलो यहाँ पे एक ओके बेसिक का शेप हमने यहाँ पे दिया। भाई मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ करना तो काम हो सकता है यहाँ पे, ओके। तो मैंने कहा चलो तो और अगर ऐसा कुछ काम कर ही रहे हैं तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा मैनेज किया। भाई लो यहाँ से थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐसे क्या एनिमेशन करते हैं तो वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना, अरे यार ये थोड़ा सा ऐसे ही करना चाहिए, तो थोड़ा सा माइंड में रहता है। लेकिन हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ तक छोड़ता हूँ। मेरे पास यहाँ पे चीज़ अगर ऐसे कुछ दिख रहा है तो मैं कुछ ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ये लो, ठीक है। मेक श्योर इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका काम अच्छा होगा, जितनी बारीकी से जाओगे उतना अच्छा काम होगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर यहाँ पे मेरे पास अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे दिखाया यहाँ पे, अभी मेरे पास कैरेक्टर के साथ यहाँ पे लाइटिंग का पार्ट भी देना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, रेंडर यहाँ पे मेरे पास मुझे करना है, तो रेंडर के लिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक मुझे HDR चाहिए। तो सीन कैसे में बस थोड़ा सा क्लाउडी सीन है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया,
NIGHT नाइट, SKY नाइट स्काई, सनसेट स्काई, सब कुछ ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे ढूंढोगे तो HDRI डालो तो ज़्यादा बेटर है, HDRI, ठीक है। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज एक दो मैं आपको सिंपल टूल्स बताऊंगा, जैसे हम लोग सेम इसका भी HDRI हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या काम कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है ये दिस इज गुड, ये अच्छा काम कर जाएगा। यहाँ पे 1K डाउनलोड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, आया नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। Ctrl X कर दिया मैंने, एक फोल्डर जो मैंने मेंटेन कर रखा है यहाँ पे, Ctrl V, देन यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, आर्नोल्ड पे गए, लाइट पे गए, स्काई डोम, ठीक है। स्काई डोम को मैं पहले तो R4 स्केल बड़ा कर लेना, ठीक है। दूसरा बात Ctrl A, ठीक है। यहाँ पे गए, कलर पे गए, फाइल पे गए, एंड देन कॉल कर लेना Ctrl V, देन एंटर। यहाँ पे बस स्काई है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा रेंडर करके देखूँ तो मुझे यहाँ पे रेंडर में क्या देखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। माया सॉफ्टवेयर में नहीं करना, मुझे आर्नोल्ड पे रेंडर करना है, ठीक। एम्बियंस आ जाएगा, ओवरऑल एक लुक एंड फील आ जाएगा मुझे यहाँ पे कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो करेक्टर है वो ऐसा दिखना है। दूसरी बात, मेरे को यहाँ पे ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैमरा HDR नहीं चाहिए, तो मुझे ये HDR के लिए मैंने हटा दिया यहाँ पे, तो आपको कैरेक्टर लीट होते नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओवरऑल पार्ट। दूसरा बात, लाइटिंग का जो मैं काम करना है, लाइटिंग का काम करने के लिए मुझे एक लाइट यहाँ पे पीछे लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आर्नोल्ड पे गए, लाइट पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एरिया लाइट ले लिया, ठीक है। एरिया लाइट लेंगे, R4 स्केल कर दिया यहाँ पे। ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक रोटेट करना है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया ताकि मेरे पास पीछे से लाइटिंग का इम्पैक्ट मेरे पास यहाँ पे देना है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम दोनों पे मुझे देखना चाहिए क्या। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हाट आई वांट, यहाँ से मैं तो अगर मैं क्रॉस चेक करूँ, यहाँ पे आर्नोल्ड पे गए और ओपन रेंडर व्यू, ठीक है, प्ले कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं इसकी इंटेंसिटी के साथ में तो प्ले कर लूँगा यहाँ पे, Ctrl A, ठीक है। इंटेंसिटी है, यूज कलर टेम्परेचर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक्सपोजर यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और चीज़ों को आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कलर मुझे थोड़ा सा, ठीक है। फॉर टाइमिंग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुझे ऐसा कुछ कलर चाहिए, इंटेंसिटी में बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का मैं थोड़ा सा स्केल कर लूँ, दूसरा पार्ट थोड़ा सा पास भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की इंटेंसिटी मुझे देखनी चाहिए यहाँ पे, अभी ये यहाँ नहीं, यहाँ पे मुझे दिखे तो भी मेरे पास यहाँ पे काम, ठीक है। लाइट मेरे पास यहाँ पे दिखना है, दिख रहा, Ctrl A, इंटेंसिटी मैंने कर दिया, ठीक है। मुझे 200 भी करके दिखे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करूँगा बिना उसके, एक बार चेक करें यहाँ पे, स्किप करता हूँ यहाँ पे। लाइट मैंने किया लेकिन लाइट में देखें यहाँ पे नॉर्मलाइज में अगर यहाँ पे काम करें तो भी यहाँ पे इम्पैक्ट तो दिखे कुछ, हाँ कुछ दिखा यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मलाइज में यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो 5 करके देखें यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 1 भी काम करेगा यहाँ पे, मेक श्योर, क्योंकि मेरे एक्सपोजर भी यहाँ पे काम है। नॉर्मलाइज वाला ऑप्शन पे क्या होता है, कई बार लाइट बहुत सही भी दिखता है, कई बार लाइट बहुत कम भी दिखता है। तो मुझे यहाँ से ये जो पार्ट मेरे को दिख रहा है मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। इसका पार्ट क्यों दिखना चाहिए, क्योंकि पीछे से मैं लाइटिंग का पार्ट भी लेकर आया हूँ, तो मैं यहाँ पर लाइटिंग का एक एंगल यहाँ पे दिखे कि यहाँ से पीछे का लाइट का इम्पैक्ट मुझे सही दिखेगा, तो मैं उन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही स्लो एंड स्केप में मैंने काम किया यहाँ पे, ठीक है। Ctrl A, याद रखना बहुत बर्न नहीं हो, बहुत बर्न होगा तो क्या हो जाएगा कि आपकी चीज़ यहाँ पे बहुत बेटर नहीं दिखने वाली। यहाँ पे देखो ये इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये लाइटिंग इम्पैक्ट यहाँ पे दिखना चाहिए, तभी आपका लाइक लिंक कर पाएगा क्या यहाँ पे। दूसरा पार्ट, अभी यहाँ से मैंने देखा, मैंने अगर यहाँ पे बहुत सिंपल सा पार्ट अगर आपको दिखाऊं, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ एनिमेट करना है यहाँ पे, ठीक है। एनिमेट करने के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, यहाँ पे क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पॉलिश स्फीयर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पॉलिश स्फीयर W प्रेस कर दिया, D and V यहाँ पे काम करते हैं। पहले इसको मैं उठाता हूँ, V से स्नैप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्नैप किया यहाँ पे, ठीक है। पहला काम Ctrl A, रेंडर स्टेट में जाके इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे प्राइमरी विजुअलिटी ऑफ कर लेना आपको यहाँ पे, ताकि दिखे नहीं, ठीक है। मेक श्योर कंफर्म करने के लिए एक बार देख भी लेना है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे मैं गया, फर्स्ट फ्रेम मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। कैमरे में गए, Ctrl A, एट्रीब्यूट पे गए,
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डिस्प्ले ऑप्शन मिलता है, डिस्प्ले ऑप्शन में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओवर स्कैन को मैं थोड़ा सा पास लेके आता हूँ, भाई आ जाओ, ठीक है। पैनिंग में गया, यहाँ से इस चीज़ को मैनेज करना है पे, ताकि दोस्तों दिखे आपको यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ से मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और पार्ट भी दिखे, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से यहाँ और थोड़ा सा ये मैनेज करना आपको आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ओके, सिलेक्ट दिस वन, इट्स नॉट वर्किंग, ये सरफेस मैंने ऑन नहीं कर रखा यहाँ पे, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ, मैंने इसको यहाँ पे मुझे क्या करना है, पेरेंट करना है, तो पेरेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, ये पहले क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, एंड पी फॉर पेरेंट, ठीक है। तो ट्राई करें यहाँ पे, अभी देखो यहाँ से अगर मैंने तो सा मैंने देखो मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे, तो मेरे से ये काम हो जाएगा। मुझे यहाँ से क्या काम करना है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ से एनिमेटेड दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा पार्ट आप यहाँ से एक बार रेंडर करके क्रॉस चेक कर लो, भाई मेरे पास रेंडर मोड दिख तो नहीं रहा, ठीक है, स्पेयर नहीं दिख रहा, तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने पकड़ लिया, स्पेयर को पकड़ लिया, यहाँ पे स्पेयर मेरे पास यहाँ पे पार्ट आ गया, इसको मैंने एक तो मैंने पार्ट को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मेहनत कर लेना, क्या ये इस पाँव पे तो इस पाँव पे, ये जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं ना, ये हम स्पेयर में भी करेंगे तो क्या होगा कि वो ऐसे मैनेज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग आगे पीछे का डिस्टेंस दिखा सकते हैं, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, डुप्लीकेट, याद रखना मॉडल का डुप्लीकेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे मैनेज किया, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे मैनेज किया और ये गैपिंग मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। इन चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर से एक बार एनिमेट करके देखना, देखो दोनों एनिमेट हो रहे हैं क्या पे, है ना। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, यहाँ से मैंने कुछ पार्ट कंट्रोल टी कर दिया यहाँ पे। अब इसको आप जितनी मेहनत कर सकते हो आप यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करो, आप यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। इन चीज़ को आपने यहाँ पे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का कुछ एक पार्ट है, लगे कि आप यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ से इमेज को यहाँ से ओपन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ACDC में ओपन कर लिया हमने यहाँ पे। वीडियो अगर मैंने ओपन कर लिया है तो मेरे पास यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्विट कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से मैंने क्या किया, फर्स्ट फ्रेम ACDC, ओके। इसे जूम कर लो, यहाँ पे जूम करके देखो, आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे कहाँ कहाँ पर लाइटिंग का इम्पैक्ट जा रहा है यहाँ पे। तो मेक श्योर आपको ये चीज़ थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। कंट्रोल टी कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, ये आगे पीछे करना है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। देन दो पार्ट आपके पास यहाँ पे, एक मेजर पार्ट आपके पास यहाँ पे जा रहा है, कंट्रोल डी कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। बीच वाले पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट जाने वाला है यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक चीज़ मेरे पास बहुत मोटी है, यहाँ पे जो मोटी वाली लाइन दिख रहा है, ये वाला मेजर पार्ट दिख रहा है, बाकी 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और इसके सिवा ठीक है, ऐसा कुछ एक काम दिखा सकता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे काम कर दिया, यहाँ पे इसको मैनेज यहाँ पे कर दिया। अभी मेरे पास जो ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मुझे कनेक्टिविटी देनी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो काम कर रखा है यहाँ पे, मुझे अभी एक क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं स्पेयर ले लेता हूँ यहाँ पे, स्पेयर बॉक्स कुछ भी ले सकता हूँ आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्यूब भी ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्यूब लेके मैं अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पोजीशन यहाँ पे देता हूँ। मेक श्योर इसकी पोजीशन जो आपको यहाँ पे हो, और फॉर स्केल, ठीक है। इसका भी आपको क्या करना है, कंट्रोल ए, वैसे प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर दो। वैसे मैं फ्रेम में दिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, तो मैंने फ्रेम से मैंने बाहर कर रखा है यहाँ पे। मेक श्योर ये जो पोजीशन है, अभी देखो इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, ये मेरे पास पेरेंटिंग के साथ मेरे पास यहाँ पे आने वाला है, दिख रहा है भाई, ये जो पार्ट मेरे पास दिख रहा है, पहले एक बार एनिमेट करके देख लो आप यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे काम कर दिया, यहाँ पे देखो पूरा पार्ट आपके पास यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे किया। अभी आप चाहो तो इसकी जस्ट कॉपी करके अगर आप यहाँ पे ये एक प्लानिंग ये भी आप करोगे आपके यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। ये पार्ट मैंने यहाँ से लेफ्ट में गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, लेफ्ट एंड राइट पे जाके देख लो यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने फ्रेम से बाहर कर दिया यहाँ पे। मेक श्योर ये पार्ट ऐसा कुछ हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना भाई, ये पेरेंट है तो ये मेरे पास ये एनिमेटेड दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे अनपेरेंट का एक ऑप्शन होता है शिफ्ट पी, ये अगर मेरे पास काम कर जाए तो मेरे पास मेरी मेहनत तो से बच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो काम खत्म हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस से काम करना है यहाँ पे, ठीक है।
ये मैं बस इस वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट में बस यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्विच टू एफएक्स में गए यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास अगर मैं इफेक्ट में देखूँ, मेरे पास लाइटिंग का पार्ट यहाँ पे मिलेगा, लाइटिंग मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ बगल वाले को सिलेक्ट किया, यहाँ पे बगल वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने दिखाया, तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा तसल्ली से काम करना, ठीक है। जी प्रेस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। 4 और 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस वन, ये पार्ट, ठीक है। जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन, मेक श्योर सेंटर वाला पार्ट है, कहाँ गया मेरे यहाँ पे, ठीक है। हाँ छोटे छोटे पार्ट है, तो ऐसा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये दिस वन एंड 2 पार्ट में बस यहाँ पे, जब थोड़ा सा डिस्टेंस पे होना तो ये भी आप प्रॉब्लम फेस करोगे क्या। ये कहाँ गया, स्पेयर कहाँ गया, फोकस, ठीक है। मैं देखूँ यहाँ पे, ओके 4 और 5 क्या हो गया यहाँ पे, बोन्स है, बोन्स से ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, लो बोन नहीं होगा तो यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा लगे तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जी प्रेस कर दिया, ओके, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, और चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम ये काम कर दिया है, इस वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इस वाले पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जी प्रेस करता हूँ, बस यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या, लाइटिंग वाले सबको मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। लाइटिंग में गए 1 कंट्रोल ए, आपको पता ही है भाई एक्स्ट्रा एक्टिविटी मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे काम, इसको आपको यहाँ पे लो पैनल पे गए, कैमरे पे गए, कैमरे पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक तो मैक्स स्पेड, और यहाँ पे मैक्स स्पेड में देखो यहाँ पे, ठीक है 10 है, 50 करके देखो आपको यहाँ पे कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसके लिमिटेशन है, यहाँ पे 10 तक के दिखना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ और काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे क्रॉस चेक करो। मेरे पास साइज बहुत बड़ा है तो ये भी इससे ज़्यादा नहीं देने वाला, डोंट वरी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो गेम खेलने वाला हूँ मैं सबके साथ पहले यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे कर दिया, लाइटिंग स्टार्ट है, ठीक है, मैक्स स्प्रेड है, थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस अगर मैं बढ़ा दूँ यहाँ पे, ये काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस 10 टैप 10, ठीक है। ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, सबके अंदर सेम चीज़, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। 1 2 3 एंड 4 ये सब चाहिए, एक बार क्रॉस चेक करना आप यहाँ पे, ठीक है। अगर लगे कि भाई ये ऐसा कुछ वर्क नहीं करा तो थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा सा वो कर सकते हैं आप यहाँ पे, मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपने किया और देन आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा देखोगे तो आपको यहाँ पे सीन थोड़ा सा दिखेगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही हैं, इनके साथ मैं और भी प्ले करके देख सकता हूँ, ठीक है। चलो फिलहाल एक बार रेंडर निकाल के देखें, रेंडर में मेरे पास कैसे दिख रहा है यहाँ पे। बाकी मैं थोड़ा सा अगर मुझे गेम खेलना तो यहाँ पे देखो प्ले कर सकता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पे। अभी एरिया लाइट यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। चलो एरिया लाइट को भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग में जा रहा है, तो कटिंग के अंदर मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ कि मेरे पास यहाँ पे काम। वैसे मैं लाइटिंग इसका अलग ही करने वाला हूँ, कैरेक्टर लाइटिंग मेरे पास अलग होगा और ये इसका लाइटिंग मेरे पास अलग ही होने वाला है, तो चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस में दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल ए, और लाइट पे जाके मैंने यहाँ पे क्या करता है, इंटेंसिटी को मैं 2 करके देखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बेटर देख। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेंडर पे जाके मैं काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम देखिएगा। ऐसा कुछ करना हो तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। बाकी इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना तो मैं इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था भाई कैसे हम लोगों ने थॉर का एक एनिमेशन, बेसिक एनिमेशन हमने बनाया, कैसे क्या काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है। तो देखो थोड़ा सा मैं अगर टेक्निकल वे में जाऊँ तो टेक्निकल वे में अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो चीज़ें कैसे दिख रही है। यहाँ पे आपका कैरेक्टर पे क्लॉथ आपका अलग है, ठीक है। क्लॉथ के पीछे से आपका यहाँ पे लाइटिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, तो मतलब ये तो सिंपल सा पार्ट आपको आइडिया मिल रहा है कि भाई अगर मैं कोई भी काम करने वाला हूँ तो किसी भी काम करने के लिए बस कैरेक्टर के पीछे क्लॉथ होना चाहिए, ठीक है। अभी क्लॉथ के लिए भी अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, उसके पीछे लाइटिंग वाला पार्ट है, तो आप इस लाइटिंग वाले पार्ट को आप अलग से भी ले सकता हूँ। इसको देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये इकट्ठे यहाँ पे, ये पीछे से जो आ रहा है यहाँ पे, अगर देखें यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग से ऐसा लेकिन लास्ट में वो कैसा एनिमेटेड होकर एक पॉइंट पे आ रहे हैं,
ठीक है। तो हम लोग इसे मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका एनिमेशन हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे। किसका एनिमेशन करना है, देखो चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करते दिखाऊंगा यहाँ पे। तो कैमरे पे गए, कैमरे में डिस्प्ले, कैमरे में यहाँ पे ओवर स्कैन है ना यहाँ पे, ठीक है। बाई डिफॉल्ट कितना होता है 0.7 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। और देन इसको आप मैनेज करना चाहो मैनेज कर दोगे। अभी ये पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। विजुअल आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मैं उसी पार्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। कितना मुझे मैनेज करना है यहाँ पे मैं दिखा दूँ भाई। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए। एट द एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट को मुझे देखो पीछे वाला पॉइंट जो इकट्ठे दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। तो मैनेज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैंने किया पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव में एट द एंड फ्रेम, कितना फ्रेम था हमारे पास यहाँ पे जो हमने एनिमेशन दिया यहाँ पे, कहाँ तक गया है, ठीक है। करेक्टर को हम लोग पकड़ के देखें, यहाँ पे वही करेक्टर है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मुझे आई थिंक 75 फ्रेम तक या 150 तक है, 150 तक है तो चलो ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे एट देन यहाँ पे अगर मैं फ्रेम देखूँ यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा लेता हूँ, मैं लास्ट तक आते आते वो थोड़ा सा कॉर्नर तक आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इनको मैं थोड़ा सा पॉइंट को पास लेके जाऊँगा यहाँ पे। तो मैं इसको भी एनिमेट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन 1 2 3 4 यहाँ पे 5, ठीक है। डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। ये पार्ट पे बस यहाँ पर जाएगा और मैं इसको यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। एस प्रेस कर दिया मैंने, सेट की कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑटो की मेरे बस यहाँ पे ऑन होना चाहिए। ऑटो की ऑन होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद मैं इसे पास लेके जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, अराउंड 100 के पास। तो मैंने इनको क्या किया, इसको और इसको यहाँ पे देखो, ठीक है। ये काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों पार्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वो बाद में एक साथ इकट्ठा हो सके यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और देन इसके साथ मैं थोड़ा सा इधर भी मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देन इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये लास्ट में कुछ बेसिक चीज़ों का ऐसे देखो तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ओके। तो दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। अब देखो लास्ट में ये पॉइंटेड ऐसा बन के आएगा। अब ये अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, मुझे अगर थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आना, तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कैमरे की तरफ लेकर आना चाहता हूँ, लेकर आ सकता हूँ। तभी यहाँ पे क्या लास्ट में कुछ एनिमेशन आपको ऐसे देखिए भाई, कुछ चीज़ें पीछे से पॉइंटेड दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एट देन में यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे करूँगा ताकि मैं यहाँ पे कैमरे में देखे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने किया, मेरे पास जो कैमरा था, पैनल एंड कैमरा मेरे पास सही है, ठीक है। मैं सेफ फ्रेम के अंदर मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ये भी मुझे देखना है क्या, ठीक है। मगर मैं को तो मुझे सेफ फ्रेम में ऐसा कुछ दिखाना है। मैं एट देन मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ देख के चलना है कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ दिखाने वाला जगह पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने देखा मैं बस इतना पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, कॉर्नर पे कुछ पॉइंटेड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार रेंडर करके क्रॉस चेक कर लें। रेंडर में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, आर्नोल्ड पे मैंने यहाँ पे सिंपल लाइट के पीछे का पार्ट दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसी में कुछ चीज़ों को मैं एनिमेट और करता हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या था, लोकेटर होते हैं यहाँ पे, लोकेटर दिख रहे हैं यहाँ पे। ये लोकेटर आपके पास यहाँ पे ये दिस वन, ठीक है। H4 हाइट कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे लोकेटर देखूँ दिस वन, ये पार्ट, ठीक है, दिस वन, इन लोकेटर के साथ आप प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। और कहाँ गया, मेरे पास एक और लोकेटर और होना चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमाइज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या 100 पे यहाँ पे गया, ठीक है। पहले तो यहाँ पे जो बेसिक है मेरे पास यहाँ पे, ये शायद इधर तो नहीं आ गया, ये शायद यहाँ छिपा हुआ लग रहा है ऐसे मुझे। वैसे तो लोकेटर कॉर्नर पे होता है, लेकिन यहाँ देखो दिखा ना यहाँ पे, इसका नीचे छिपा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। ये मेरे पास सही है या कोई और तो नहीं, हाँ, लेकिन ये तो एंड वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है।
मे बी शायद दिस वन। चलो लेट्स सी, एक बार काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कर दिया एस, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 100 एंड ये पार्ट, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, W प्रेस करके नीचे की तरफ है क्या पे, ये मुझे लगता है कि शायद मेरे से मैनुअल मेहनत कराने वाला है, ऐसा कुछ है कि इन पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, ये देखो यहाँ पे लॉक है। अभी ये मैं देखो मेरे पास अगर लॉक होगा मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे लोकेटर को पकड़ना पड़ेगा जो मेरे पास यहाँ पे काम कर सके, देखो जिसका आपका मूव टूल यहाँ पे आ सके यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैं एक एक करके या फिर ऐसे मैं मल्टीपल भी लूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे देख लेना ये सिलेक्ट में आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा चीज देखो यहाँ पे, ओके ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट दिस वन, इनको मैंने कुछ को लिया, एस प्रेस कर दिया स्टार्टिंग पे, देन एट, देन यहाँ पे इसको मैं अप एंड डाउन यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ आप चीज़ों को मैनेज करो तो बात आपका यहाँ पे बेसिक इम्पैक्ट भी आपका थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा सा बेटर भी दिखेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लॉथ का भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं केप भी है, तो केप के साथ हम लोग थोड़ा सा बेसिक शेप है, मैं ऐसा कुछ मैनेज कर देना, तो फटाफट छोटा सा मॉडल करना है। क्रिएट पे गए, ठीक है, पॉलीगन्स, देन यहाँ पे मैंने क्या प्लेन लिया, प्लेन को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, कहाँ के पास W, ठीक है। देन R फॉर स्केल, स्केल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। स्केल करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेगमेंट्स को थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। सेगमेंट्स इसके अंदर थोड़ा सा अच्छे से होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या अच्छे मतलब 50-50 में बस यहाँ पे काम कर जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाना चाहता हूँ, अदरवाइज में यहाँ पे अगर 100 का तो 100 भी हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। राइट व्यू में गए, W प्रेस कर दिया, इसको मैंने उठा के यहाँ पे डाला, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। केप का थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाना है, मैंने कहा ओके दो वन थिंग विड्थ एंड हाइट, हाइट थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, हाइट में कोई थोड़ा बहुत चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप्स है, इनको अगर मैं तो बहुत डिटेल में मॉडल करूँ तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, सिंपल सा पार्ट FX मॉडलिंग में गए, यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ में काम करना चाहता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे काम करना लेटिस, लेटिस में मैं यहाँ पे क्या लेटिस के साथ अगर मेरा काम हो जाए तो वन थिंग 3 टाइप 3 एंड 3, ठीक है। क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक, लेटिस पॉइंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ होंगी। इसको मैं H फॉर हाइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस वन ज्योमेट्री को कर दो ऑफ, अभी देखो यहाँ पे ये काम करेगा यहाँ पे लेटिस पॉइंट, दिस वन, ठीक है। R फॉर स्केल, मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बेसिक शेप को मैं ऐसे चाहता हूँ कि भाई मेरे पास बेसिक शेप थोड़ा सा कुछ ऐसे दिख जाए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा शेप्स को यहाँ पे दिखाया, मैंने कहा थोड़ा सा अंदर ये चाहिए मुझे यहाँ पे, दिस वन थोड़ा सा मैंने, ठीक है। बेसिक शेप्स का मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ, अगर देखो बस लेटिस के अंदर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेटिस के पॉइंट्स पे मैं बढ़ा सकता हूँ। कई बार बहुत बढ़िया काम नहीं करता तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा बढ़ा दो। 3 है, आपने क्या करता है 5 टाइप 5 एंड 5, तो ये शायद और बेटर भी काम करें यहाँ पे। तो बेसिक्स थोड़ा सा अगर मैनेज करना चाहता हूँ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। क्लॉथ का मैं जो मैनेज करना चाहता हूँ थोड़ा सा बेसिक मॉडलिंग में इसी में करना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा काम, मेरे पास ऐसा कुछ यहाँ पे आ जाए तो मैं ऐसा कुछ दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। क्लॉथ के अंदर ये बेसिक अपने आप यहाँ पे काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके तो बाद मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ओके। इससे मेरा काम हो जाएगा। एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने, किसका डिलीट हिस्ट्री किया मैंने, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दो वन थिंग यहाँ पे बस पार्ट है यहाँ पे, सॉफ्ट रखना है यहाँ पे, देखो कोई चीज़ अगर देखूँ अगर हार्ड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सॉफ्ट एजेस है ही, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा क्लॉथ पे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ एक काम करना है जो यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज कर सकूँ। यहाँ पे देखना पे ये काइंड ऑफ इधर सीधा मैंने मैनेज किया, पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि भाई मुझे ऐसा तो शेप चाहिए काइंड ऑफ कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिटिल बिट इसको थोड़ा सा मैंने,
ठीक है। ये देखा यहाँ पे ये ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने ऐसा मैनेज कर दिया कि बेसिक लुक एंड फील आ जाए। ठीक है, एडिट पे गए, डिलीट एंड हिस्ट्री, काम खत्म हो गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, क्लॉथ में मैं इसे अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग एफएक्स में गए, मेक श्योर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे गया क्लॉथ में गए, क्रिएट एंड क्लॉथ। ठीक है, चेक करो ये आपका पार्ट यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। टाइम चाहिए कि मतलब यहाँ पे क्या काम करना है मुझे। यहाँ पे जो केप जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट थोड़ा सा या तो मैं मैनुअल मैनेज कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे पता है कि अगर क्लॉथ के अंदर मैं पैरामीटर दूंगा तो मेरे पास काम अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या एंड क्लॉथ पे गए, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहला पार्ट ट्रांसफॉर्म करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ के वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया, टॉप पे गए, मेक श्योर फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ यहाँ पे कितने पॉइंट्स है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, दिस वन, ये जो पॉइंट्स है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने इतना सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। इक्वली सिलेक्ट करना, काउंट करके सिलेक्ट कर लेना अगर करना चाहते हो। यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को और भी मैनेज करना है यहाँ पे। क्लॉथ देन डिलीट किया मैंने, न्यूक्लियर डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। बेसिक शेप का मैनेज करो यहाँ पे, W D and V मिडिल माउस बटन। ठीक है, इसको यहाँ पे पोजीशन सेट करो अपने यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे आपको पोजीशन सेट होना चाहिए ताकि यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। एंड स्केलिंग वन साइडेड मैंने स्केल किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ इस पर भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, और स्केल को मैं अगर वर्टेक्स के साथ मैं मैनेज कर दो ज़्यादा बेटर मेरे यहाँ पे। इतना सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, बी सॉफ्ट सिलेक्शन, बी बढ़ा दो यहाँ पे, थोड़ा सा बेटर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैं तो सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो सॉफ्ट के साथ आपको देखिए यहाँ पे बेसिक सा पार्ट। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैंने सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बी ऑफ कर दो आप यहाँ पे। इतना पार्ट आपने सेलेक्ट किया, इतना भी कर सकते हो, तीन पार्ट में आपने यहाँ पे लिया। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, क्लॉथ मैंने अप्लाई किया कि नहीं किया, पहले मैं देखूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्रिएट एंड क्लॉथ। ठीक है, आफ्टर देन यहाँ पे गए, वर्टेक्स पे गए। ठीक है, इन वर्टेक्स को मैंने इतना बार सेलेक्ट किया यहाँ पे। एंड कांस्टेंट कहाँ है मेरे पास, एंड कांस्टेंट यहाँ पे मैंने कर दिया। ट्रांसफॉर्म आपको कांस्टेंट का ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट ही करना है, टेरेबल मत करता, नहीं तो वहाँ से चीज़ें फटनी स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमने काम किया यहाँ पे देखोगे, 4 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोकेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, लोकेटर का ध्यान देना, ये ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट करते ही मिलेगा आपको यहाँ पे। वर्टेक्स देखिए एक बार यहाँ पे, बस यहाँ पे काम करा कि नहीं करा, फिर एक बार क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे। अब ये क्लॉथ देखो धीमे धीमे काम कर रहा है। अगर आपके यहाँ पे सरफेस अगर हार्ड है तो भी काम कर जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लें यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें दिख तो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले एंड ऑल यहाँ पे सब कुछ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये शायद सिलेक्टेड है यहाँ पे। अभी ये पार्ट मुझे यहाँ पे क्या करना, मुझे पेरेंट कर देना यहाँ पे। पेरेंट कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। मेरे पास अगर चीज़ों को मैं दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें तो बेटर दिखेगा यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ऐसे कुछ काम करना है। ठीक है, तो व्हाट आई वांट। ठीक है, पी प्रेस करके देखें एक बार, तो लेट मी क्रॉस चेक। ये पार्ट आपका अपने आप नीचे लेके जाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिक शेप देखो, यहाँ पे जो मतलब हार्ड शेप था 4 और 5, तो ये अपने आप यहाँ पे बहुत बेटर हो गया। तो क्लॉथ अपने आप वो सारी चीज़ें ठीक कर देगा कि अगर आपको चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। याद है, कैरेक्टर अपने आप अगर एनिमेटेड है तो आपका क्लॉथ कैसे एनिमेटेड होगा, आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। कम ज़्यादा मतलब क्या कि ये ऊपर से खींच के आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अगर जिसको स्पीड है उसको मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर दूँगा तो मेरे पास वो चीज़ और भी बेटर देखेगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ, मेरे पास यहाँ पे कैमरे में गया यहाँ पे, देखें यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से मेरे पास अगर देखो मेरे पास यहाँ पे अभी जो मेरे पास काम यहाँ पे दिख रहा है, या तो मैं इसको पहले से मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ दिखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करा तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लॉथ भी ऐड ऑन कर दिया, किस टाइप से हमें काम करना है।
चीज़ों को कैसे मैनेज करना है कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी एट देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मुझे लाइटिंग का जो पार्ट मुझे मैनेज करना है, लाइटिंग का पार्ट जो मेरे पास यहाँ पे काम करना है वो कैसा है, ओके ये रेड ही है तो रेड कर देंगे हम लोग यहाँ पे। क्लॉथ टेक्सचर एक बार आप निकाल लो, निकाल के आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा पार्ट। क्लॉथ टेक्सचर निकालो आप यहाँ पे, ठीक है, सीमलेस टेक्सचर कर दो, क्लॉथ सीमलेस टेक्सचर रेड ही चाहिए तो रेड में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, कलर में बस ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, काइंड ऑफ मैं फिलहाल में इसको लेके काम चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। सेव इमेज आप लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कहाँ गया, बस ये था और क्या यहाँ पे सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। वैसे भी बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होना क्योंकि डार्क है बहुत, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेम चीज़ों को मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्विच टू हियर सेलेक्ट करके यहाँ पे, ठीक है, असाइन लैम्बर्ट कपड़े में साइनिंग नहीं होती तो मैं इसलिए लैम्बर्ट असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जैसे मुझे यहाँ पे ये आर्नोल्ड पे भी काम करे, ठीक है, वैसे तो कर देगा यहाँ पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते तो हम लोगों ने सिंपल सा पार्ट यहाँ पे लिया, कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ पे बस सीमलेस टेक्सचर यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। 6 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको ऐसे दिखने वाला है। मेक श्योर आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी भाई कैसे क्या काम करने वाले, ठीक है। अगर आपको लगे यहाँ पे थोड़ा सा टाइलिंग मैनेज करना तो रिपीट में जाकर मैंने यहाँ पे 5/5 कर दिया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल लिखेगा मैंने, लेकिन हाँ होना चाहिए, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट पैनल यहाँ पे गए, कैमरे में गए, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दिया मैंने यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे चाहिए ऐसी कुछ है। मेक श्योर यहाँ पे एक बार देखना है रेंडर कैसे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास हार्ड है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है। तो ऐसा लाइटिंग भी कर देते हैं यहाँ पे। लाइटिंग कैसे करने वाले समझे यहाँ पे, ठीक है। पहले तो मैं पैनल लेआउट टू साइड बाई साइड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो साइड बाई साइड करने पे यहाँ पे मुझे क्या काम करना है कि अगर मैं चीज़ों का पे मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पर्सपेक्टिव, ठीक है। लाइट के साथ मुझे मैनेज करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे किया और मैंने यहाँ पे क्या लाइट लिया। लाइट में मैं वैसे आर्नोल्ड है तो आर्नोल्ड पे काम करो तो मुझे आर्नोल्ड की ही लाइट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर जैसे मेरे पास एक लाइट मैंने ऐसे दे रखा, ठीक है, मेरे पास एक लाइट ऐसे चाहिए, मेरे पास करेक्ट है कि 3 पॉइंट लाइटिंग भी होती है क्या। अभी जैसे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मुझे मैनेज करना तो मैंने एरिया लाइट लिया, ठीक है, आर्स फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पैनल पे गए, लुक थ्रू सिलेक्टेड यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एक पार्ट मेरे पास यहाँ पे मैं चाहता हूँ तो मुझे इधर से भी दिखे, ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे अगर मैं रेंडर को तो रेंडर पे मुझे सही से दिख रहा हूँ। सही से दिखने का मतलब मीन्स व्हाट, लाइक करेक्टर का मैं थोड़ा सा रेफरेंस भी देखूँगा यहाँ पे, देखो करेक्टर पे थोड़ा सा लुक एंड फील है, बेसिक लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा था कि बहुत दूर से, बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है, ठीक है। चीज़ों को मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे काम करना था मैंने यहाँ पे किया। सीन को अगर थोड़ा सा मैनेज करना चाहते हो, सीन के साथ काम करना चाहते हो, लाइटिंग हम लोग इसी में करें तो हम लोग यहाँ पे हल्का सा लिटिल बिट जो वैसे यहाँ पे कलर है, मैं थोड़ा सा अगर इस टाइप से मैं कलर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टर और थोड़ा सा बेटर दिख सकता है क्या, ठीक है। वो विजुअल हो गया यहाँ पे भाई ऐसा कुछ काम देना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज ही करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसका वाइट लेवल यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे एक इधर से लाइट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आपको लाइटिंग में थोड़ा सा काम करना हो तो 3 पॉइंट लाइटिंग पे आप मैनेज कर सकते हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे कि मैंने कंट्रोल डी कर दिया, लुक थ्रू कर दिया मैंने और मैंने इधर से भी मैं थोड़ा सा मैंने मैनेज किया भाई ये काम करो, दो थिंग यहाँ से भी थोड़ा सा लाइट का इम्पैक्ट दिखे। बिना लाइटिंग की चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखने वाली यहाँ पे। तो मेक श्योर थोड़ा सा आप इन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो पीछे का भी रिम का पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको पूरा पार्ट दिख रहा है कि भाई कैसे क्या काम है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और भी है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन और भी मिलता है, बताता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन करवाया था। यहाँ पे आप जाओगे फील्ड एंड ऑप्शन पे, यहाँ पे इनिशियल स्टेट जो भी आपको लगे कि आपका क्लॉथ का जो भी शेप आपका अच्छा आ रहा है उसको स्टार्टिंग फ्रेम पे सेट करना है। या मेरा 50 पे 60 पे 70 पे कोई पे मेरे पास जो लग रहा है मेरा क्लॉथ का सेम शेप अच्छा आ रहा है उसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो सेट फॉर सिलेक्टेड कर दोगे आप यहाँ पे तो वो आपका फर्स्ट फ्रेम पे सेट हो जाएगा। आपका फर्स्ट फ्रेम पे आप देखोगे तो आपका यहाँ पे दिखेगा। पहले वहाँ पे शेप कैसा था, वो थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडल किया था तो थोड़ा सा रफ सा था, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है क्लॉथ में कन्वर्ट करने के बाद में वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। अभी आप इसे एक सिंपल सा शेप आप मैनेज करोगे आप यहाँ पे तो देखो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखने वाली है।
दूसरी चीज, अगर आप लोग क्लॉथ पे काम करना चाहते हो तो क्लॉथ पे आ जाओ, कंट्रोल ए, ठीक है। देखोगे हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं ग्रुप है, मैंने ग्रुप में न्यूक्लियर एंड क्लॉथ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं बताऊँ, यहाँ पे मेरे पास कई चीज़ें, एयर डेंसिटी को मैं कम कर दूँगा तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ पे एयर डेंसिटी है, विंड स्पीड है, आपको अगर ज़्यादा प्ले करना हो तो आप इनके साथ प्ले कर सकते हो, ठीक है। ग्रेविटी है इसके साथ भी, प्लस में एंड क्लॉथ का भी आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड क्लॉथ में जाओगे, यहाँ पे कोलिजन होगा, ठीक है। कोलिजन में अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट से अगर कोलाइड करना है, ये ऑप्शन ऑन होगा तभी काम करेगा, ठीक है। अभी सपोज मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये मेरा ये क्लॉथ है, अगर मुझे बॉडी के साथ कोलाइड करना है तो मैं एंड क्लॉथ में आके यहाँ पे पैसिव कोलाइडर डालूंगा, तब जाके मेरे पास काम करेगा। अगर मेरे पास बॉडी से टकराएगा तब, वैसे टकराने वाला नहीं है, लेकिन हाँ पैसे कुछ काम करने वाला तो कर सकते हो। यहाँ पे क्या एंड क्लॉथ है, एंड क्लॉथ के अंदर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्वर है, यहाँ पे थिकनेस देखो, यहाँ पे क्लॉथ की थिकनेस ये है। कभी आपका क्लॉथ बहुत अच्छा रिएक्ट ना करे तो आप यहाँ पे क्लॉथ की थिकनेस का प्ले कर सकते हो। जितना पतला करोगे उतना अच्छा थिकनेस आएगा, जितनी आप मोटी थिकनेस दोगे उतना ही वो स्लो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा वो रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। बाउंस है, फ्रिक्शन है, आप थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो लाइक आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। चैनल पे मैंने इसके बहुत से ट्यूटोरियल डाल रखे हैं क्लॉथ के, ठीक है। तो आपको प्रॉपर क्लॉथ पे और कैरेक्टर पे कैसा क्लॉथ यूज कर सकते हो वो चीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे है ना, तो आप यहाँ पे जाके एक बार क्रॉस चेक करना है। पे सिंपल चैनल पे जाओगे तो चैनल पे आपको चीज़ें मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आराम से क्रॉस चेक करना है, चैनल पे जाओ, यहाँ पे क्लॉथ पे सर्च करो, यहाँ पे है तो यहाँ पे मिल जाएगा क्लॉथ। तो काफ़ी पैरामीटर्स मैंने इसको दे रखे हैं, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है। ये एंड क्लॉथ में जब आप कैरेक्टर को क्लॉथ असाइन करोगे तो कैसे दिखने वाला है, तो वो पूरा पार्ट आपके यहाँ पे देखिए क्लॉथ में कैसे कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेक श्योर अभी फिलहाल में इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे चीज़ों को हमने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर प्ले करोगे उसके साथ मैनेज करोगे तो बहुत सी चीज़ आपको मिलेगी डायनिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे कि मुझे शेप्स को कैसे देखना है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेस रेजिडेंसी यहाँ पे देखो, मैं इसे बढ़ाता हूँ, देन आप इसका प्ले करके देखो, बहुत ज़्यादा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास प्ले करने वाला पार्ट है कि मुझे यहाँ पे कहाँ पे कैसा प्ले करना है। ये चीज़ मैंने अगर यहाँ पे मैंने कर तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसा दे रखा है, यहाँ पे मैंने कर दिया 10। तो जब तक आप इसका प्ले नहीं करो तब तक आपको आइडिया नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे तब ऐसे भी प्ले करके आप दिखा सकते हो मेरे यहाँ पे कैसे क्या पार्ट है यहाँ पे। तो जिस टाइप से आप इसका स्ट्रेस रेजिस्टेंस को आप प्ले करोगे उस टाइप से चीज़ें यहाँ पे मैनेज होगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ तो उसको कैसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास कैसा क्या पार्ट है, चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट अभी मैंने यहाँ पे मैंने चीज़ों को तो यहाँ पे रख रखा है मेरे पास, तो मैं कहूँ यहाँ पे 4 प्रेस कर रखा है। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले में यहाँ पे कोलिजन थिकनेस ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप इन चीज़ों को तो अगर मैनेज करना चाहो, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग फ्रेम पे आपने सेट कर रखा है इसको, मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर रखा है, अगर मैं मैनेज करता भी हूँ तो मैं बस ऐड यहाँ पे क्या दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ बहुत डिस्टेंस पे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस करने की नीड नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे भी अगर आप काम करते हो तो आप कैसे यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। द कैरेक्टर अगर आपको थोड़ा सा चीज़ों को लाइव दिखाना है तो आप इस टाइप से थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बेसिक शेप्स के साथ थोड़ा सा प्ले करोगे तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कैसे आप क्या काम करते हो। हाँ, कैरेक्टर आपको पूरा प्रॉपर एनिमेटेड मिलेगा, पहले आपको बफर करेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लॉथ भी आपको लगाता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे दें क्लॉथ पे ऐसे कुछ करके देखते हैं तो काम कर सकते हैं। यहाँ पे सेम को सेप लेके मैनेज करना है तो आपको इसको थोड़ा सा बाकी चीज़ जो मैंने आपको बताया उसको मैनेज करोगे तो वो चीज़ वहाँ पर लिमिटेड ही रहेगी, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा तो मैं इसको यहाँ तक होल्ड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर मेरे पास एनिमेटेड है, लाइट इम्पैक्ट मेरे पास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है भी क्रॉस चेक कर लेना पे। अगर देखो यहाँ पे चीज़ अगर बेटर नहीं दिखा तो बहुत बढ़िया नजर नहीं आएगा। अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ काम किया तो मेरे पास चीज़ थोड़ा सा बेटर यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ और चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल कर लेंगे यहाँ पे। आफ्टर एंड मुझे यहाँ पे सारे पासिस पे काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पासिस लाइक मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे पास जो कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर के साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे मुझे किसको किस लेवल पे लेके जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले शो एंड ऑल, यहाँ पे मैंने काम कर दिया। वापस आ जाओ यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में गए। मुझे अभी इसके अंदर मैं अगर कोई भी काम करने वाला तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर देन लाइट, ऑल लाइट, ठीक है। यहाँ पे समझना, ठीक है। ये बस कैरेक्टर को मुझे थोड़ा सा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कैरेक्टर का जो ग्रुप है, कोई चीज़ छूटे नहीं क्या, वैसे तो कैरेक्टर का ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे। देखो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ से सिलेक्ट कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका यहाँ पे और देन आपका यहाँ पे लेस 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेंडर पे गया। याद रखना ये रेंडर लेयर सबको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। मैंने लाइटिंग के अंदर आपको बता रखा है
या मैंने अभी रिसेंटली ब्लैक एडम का मैंने बताया, उसमें मैंने बता रखा है जिसका लेयर नहीं मिलेगा आपको एक बार प्रेफरेंस सेटिंग में जाके आपको लाइटिंग वाला पार्ट और ऐड ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस सेटिंग में गए आपने यहाँ पे, ठीक है, आपको रेंडरिंग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लेगेसी का ऑप्शन नहीं होगा, आपको बाय डिफॉल्ट रेंडर सेटअप का ऑप्शन होगा, तो आप लेगेसी वाला ऑन करना, माया को फिर एक बार रिस्टार्ट करोगे उसके बाद मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया। अभी इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या करना, मैं अलग अलग चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक है, यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर है, ठीक है। एक पे मैंने यहाँ पे क्या करेक्टर मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए मैंने मैनेज कर दिया कि मेरे पास एक पर डोम है, ठीक है। मैं करेक्टर लाइटिंग के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। बाकी मैं फिर इसके साथ लाइटिंग का पार्ट मुझे अलग ही निकालना है, लाइटिंग मुझे इसके साथ अलग ही लेके चलना है ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ। दिस वन ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया, और देन लाइटिंग के साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, 1 2 एंड 3 दिस वन ये मैंने कर दिया ऐड। और देन यहाँ पे बस डोम था, डिस्प्ले एंड सो एंड ऑल, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। बस डोम है ना, यहाँ पे डोम वाला पार्ट मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन में दिया था कि मैं बस यहाँ पे बिना लाइट की चीज़ें दिखने वाली नहीं है। तो अगर मैं अलग अलग चीज़ों को निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें तो होता काम करने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑल इन्वायरमेंट के लिए भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे अगर मैं इन्वायरमेंट मैंने कर दिया था, इन्वायरमेंट के लिए भी मेरे पास यहाँ पे काम आएगा, ये इन्वायरमेंट ये मेरे पास करेक्टर लाइटिंग। ऐसे करके मैं सारे पासेज निकालूंगा, उसके बाद हम लोग सारा काम जो करेंगे वो कंपोजिटिंग में करेंगे कि चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम देखा था, हम लोगों ने कुछ इसके पासेज बनाए थे। पासेज बनाने का मतलब क्या था, जैसे मेरे पास एक करेक्टर इन्वायरमेंट का चाहिए, तो करेक्टर इन्वायरमेंट में मेरे पास कैसे दिखने वाला है, ठीक है। ये काइंड ऑफ मुझे अगर ऐसा कुछ दिखाना है कि जहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ इन्वायरमेंट वाइज ही करेक्टर दिखे, लाइटिंग को थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखाना हो, तो मेरे लिए इन्वायरमेंट वाला अच्छा काम करने वाला है। तो इसलिए अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपका काम आसान थोड़ा सा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्किप करता हूँ मैं यहाँ पे, शायद रेंडर सेटिंग एक बार मैंने देखता हूँ, रेंडर सेटिंग में मैंने कुछ, ठीक है, बेसिक ही है। कैरेक्टर लाइटिंग का एक हम लोगों ने अलग निकाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्रॉस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे कैरेक्टर एनवायरनमेंट, कैरेक्टर लाइटिंग, इसके साथ मुझे भी क्या करना है, जो लाइटिंग वाला पार्ट है उसको मुझे सेपरेट लेके चलना है। तो कौन से पास में क्या रखना है, हमें ऐसे ही कुछ काम करके चलना पड़ेगा ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ना कंपोजिटिंग में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, मुझे सिर्फ लाइटिंग वाला पार्ट माया से ही निकालना है, तो माया से भी निकाल सकते हो, ठीक है। माया से भी निकालोगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट मी क्रॉस चेक, टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं थोड़ा सा और चीज़ों को एक बार देख लूँ यहाँ पे क्या है। एडवांस रेड ऐप, ठीक है, बेसिक में ही है, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर सकता हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास यहाँ पे रेंडर साइज होता है, यहाँ पे राइट क्लिक रेंडर पे जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्या, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं अलग से मैं मैनेज करने वाला हूँ तो इसको मैं कैसे मैं कर सकता हूँ। ऑप्शंस पे गए, रेंडर सेटिंग, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रेंडर सेटिंग एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ परसेंटेज काम कर सकते हो आप, यहाँ पे जैसे आपको जो भी परसेंटेज आप उसका 50% कर सकते हो। 50% करने का मतलब क्या होगा कि जैसा कि मैं बस अगर 1280 है तो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वैसे ये देखिए साइज छोटा हो जाएगा तो थोड़ा सा रेंडर टाइम आपका जल्दी लेगा क्या। यहाँ देखो नीचे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे 1280 था 640 यहाँ पे कर दिया गया। तो एक क्रॉस चेक तो आपको करना पड़ेगा जब तक आपका लाइटिंग का इम्पैक्ट यहाँ पे सही नहीं आता। तो रेंडरिंग के लिए आप लोगों को तो सही क्रॉस चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर ऐसे नहीं तो हम लोग रीजन रेंडर भी कर सकते हैं यहाँ पे। चलो हम लोगों ने यहाँ पे लाइटिंग का इम्पैक्ट देखा, लाइटिंग में सीधा इधर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कैरेक्टर ना ऑल दोस थिंग, ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, लाइटिंग वाला पार्ट मुझे अलग से चाहिए, ठीक है। लाइटिंग का पार्ट अगर आपको चाहिए तो इसके दो तरीके हैं, एक आपका माया के अंदर, एक आपका आर्नोल्ड के अंदर, ठीक है। माया के अंदर बाय डिफॉल्ट चीज़ बहुत अच्छी निकल के आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको अगर देखो ज़्यादा मूवमेंट चाहिए तो माया के अंदर भी आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आर्नोल्ड के अंदर निकालना है तो फिर आपको आफ्टर के अंदर कुछ प्लगइन को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी दूसरे उसमें बता रहा हूँ, ब्लैक एडम वाले शॉर्ट में मैं बता रहा था, उसमें चीज़ों को मैं अलग से प्लगइन वाइज में चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, देन ग्लो भी वहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ के ग्लो को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, कम ज़्यादा करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं एक साथ में कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ऐसे भी कई काम ना कंपोजिटिंग में कर लिया जाता है। अभी सपोज मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ले रखा है, देखो बस यहाँ पे से कैरेक्टर है, ठीक है। देखो कैरेक्टर के साथ यहाँ पीछे दिख रहे हैं, पूरा ग्रुप में ही है, ठीक है।
अगर मैं इसके यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, जैसे मैंने ग्रुप लिया यहाँ पे, देन मैंने एक न्यू लेयर पे गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे जो रेंडर करना है, रेंडर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माया चाहिए। राइट क्लिक, क्रिएट लेयर ओवरराइड। ये अगर आप सोचोगे यहाँ पे ऑरेंज कलर यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो, माया सॉफ्टवेयर पे मैं इसे रेंडर करना चाहता हूँ। ये माया सॉफ्टवेयर पे रेंडर होगा, ये आर्नोल्ड पे रेंडर होगा। देखना यहाँ पे दोनों पे, यहाँ पे आइकन पे भी अलग डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये सेट कर दिया यहाँ पे। दूसरा काम, मेरे पास जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर ये जो देख रहे हैं इसमें नॉर्मल मैप लगा हुआ है, तो माया के अंदर ये अच्छा सपोर्ट नहीं करेगा। हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, कैरेक्टर के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ और यूज़ कर सकते हैं कि मेरे पास कैरेक्टर का मैं अलग रेंडर निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कैरेक्टर के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, माया के अंदर अगर मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे इसको शेडर को मैं अलग से यूज़ कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पूरा पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल। याद रखना, माया के अंदर और आर्नोल्ड के अंदर दोनों के अलग अलग शेडर यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे माया पे गए, यहाँ पे मैंने माया में सिंपल लैम्बर्ट यूज़ कर दिया, ठीक है। जो लैम्बर्ट में यूज़ कर रहा हूँ उसके पीछे भी रीजन बताऊँगा। यहाँ पे देखो मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। मेक श्योर ये ध्यान देना, अलग लेयर पे ये चीज़ आपको अलग से दिखेगा क्या। राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या मिलती है, स्पेशल इफेक्ट है, यहाँ पे मैट ऑपेसिटी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैक होल करना है। ब्लैक होल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इन चीज़ को आप नाम दे सकते हो, ब्लैक होल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसमें रेंडर करता हूँ, रेंडर करके देखा रेंडर में क्या आएगा, या रेंडर में आपको जो चीज़ें आएंगी वो सिर्फ ये आएगा कि हमें कैरेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर अगर देखो यहाँ पे कैरेक्टर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आपको नॉर्मल अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है कि आप ऐसे ही सिंपल रेंडर पे काम करना चाहते हो तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ये हम लोगों ने नॉर्मल लाइटिंग का इम्पैक्ट ले लिया, जो बाय डिफॉल्ट मेरे पास लाइटिंग का इम्पैक्ट इसके अंदर मिलेगा, तो मैं वो यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। अब सिर्फ लाइटिंग ही चाहिए या फिर मुझे क्लॉथ भी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर लेट में यहाँ पे देखा, यहाँ पे कैरेक्टर में यहाँ पे मैंने क्लॉथ अलग से ले रखा है, यहाँ पे दोनों में क्लॉथ है, तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे इसका भी नीड है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी क्या कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल सा पार्ट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो ब्लैक होल मैंने मटेरियल डाला वो मैं इस पर भी डाल सकता हूँ। तो अभी अगर मैं मेक श्योर, अगर मैं यहाँ पे रेंडर निकालता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मेरे पास माया के अंदर ये रेंडर निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। याद रखना, इस लेयर पे, दूसरी लेयर पे भी एक बार कंफर्म कर लेना क्या, दूसरी लेयर पे जब आप ये रेंडर करें तो कहीं बाई चांस आपने मटेरियल इस तरीके से तो यूज़ नहीं किया कि दूसरी लेयर पर भी इफेक्ट पड़े, ठीक है। वैसे लेयर वाइज चीज़ें इफेक्ट नहीं पड़ती, लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक काम तो कर लिया, इसके सिवाय जैसे मैंने यहाँ पे इसको जो मैंने दिया, मैंने कहा माया लाइटिंग, ठीक है, ये ऑप्शनल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे मैंने ग्रुप को मैंने ऐड ऑन कर रखा है, तो ग्रुप को मगर यहाँ से मैंने सिंपल ये वाला पार्ट मैंने इसमें एक और ऐड ऑन लिया न्यू लेयर पे, ठीक है। अब अगर मुझे ये रेंडर करना है आर्नोल्ड पे, ठीक है, आर्नोल्ड पे रेंडर करना है और सिर्फ लाइटिंग करना है, ठीक है। लाइटिंग को अलग करने के पीछे रीज़न क्या है, ताकि मैं अपने लाइटिंग पे ग्लो इम्पैक्ट दे सकूँ। अगर मेरे साथ इस लेयर पे अगर कैरेक्टर भी होगा तो कैरेक्टर पे भी ग्लो आ जाएगा, हमें कैरेक्टर पे ग्लो नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, यहाँ पे कैरेक्टर को पकड़ेंगे। अभी कैरेक्टर पे जो मुझे यहाँ पे देना है वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मुझे आर्नोल्ड के मटेरियल को मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आर्नोल्ड पे यहाँ पे गया, आर्नोल्ड पे नहीं, हम लोग न्यू मटेरियल असाइन कर लेंगे यहाँ पे। इसमें यहाँ पे क्या था, AI मैट करके भी होगा, इसमें भी अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पे क्या, ठीक है। तो जैसा अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे AI का, ठीक है, शेडर में चले यहाँ पे अभी AI मैट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से AI मैट एक बार अप्लाई करके देख लेना यहाँ पे, देन क्रॉस चेक करोगे आप यहाँ पे आर्नोल्ड पे ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर मैं इसे रेंडर को, तो मेरे पास रेंडर में कैरेक्टर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये आप क्रॉस चेक कर लोगे तो अल्फा में आपको चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो कैरेक्टर देखिएगा आपको उससे यहाँ पे वो आप चीज़ों कैसे दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो जो AI मैट मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया वो यहाँ पे भी मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, देन AI मैट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मेक श्योर अभी इसके अंदर कोई ग्लो नहीं है। अभी मुझे अपना जो ग्लो देना होगा, मैं ग्लो को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके आफ्टर इफेक्ट या न्यूक में मैं ये काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये हम लोग ऐसे भी काम करते हैं कि भाई चीज़ों को मुझे कहीं अगर ऐसा कुछ एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं। चीज़ों को हम लोग अगर ऐसे मैनेज करने के लिए देखा है तो मेरे पास अभी यहाँ पे चीज़ें क्या है, अगर यहाँ पे देखूँ मेरे पास कैरेक्टर का हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर्नोल्ड
AI लाइटिंग, ठीक है। अब देखो हर एक के अंदर हम लोग जो लेयर पे काम करेंगे वो अलग अलग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाई चांस मुझे अगर लगे कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर करेक्शन के लिए काम करना है, तो एक मैं लेयर ऐसा भी बना लूँगा जिसमें मुझे ना RGB का रोल प्ले करना पड़े। मतलब कि अगर मैं एक्स्ट्रा बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस वन ग्रुप है मेरे पास, यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक एंड इसे हम लोग बोलेंगे RGB, ठीक है। एज नो वेरिएबल RGB के लिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगना, लेयर ओवरराइट पे करना, हमारे सॉफ्टवेयर पे जाके आप कर दोगे काम आप यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है यहाँ से राइट क्लिक असाइन, ठीक है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल माया पे जाके यहाँ पे, ठीक है, सरफेस शेडर पे गए, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे नाम दे देना, यहाँ पे जैसे रेड है, रेड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। यहाँ से कलर आप रेड दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर पे मुझे लगता है कि कैरेक्टर में मुझे ज़्यादा कुछ सच मुझे कुछ नहीं देना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ये देखना है पे, तो सिलेक्शन में ये दिक्कत करने वाला है यहाँ पे, तो दिस वन, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, सिर्फ प्रेस कर दो आप यहाँ पे, यहाँ से जॉइंट्स को ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ऑल ओवरऑल सब कुछ सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने न्यू मटेरियल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर वापस के सरफेस शेडर, ठीक है, इसका मैंने कर दिया ग्रीन, ठीक है। ग्रीन का कलर भी आप ग्रीन कर देना आप यहाँ पे, और देन इसके अंदर आप इसको भी आप कलर दे सकते हो, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 जो भी आपका पार्ट है ना आपके यहाँ पे, ताकि हम लोगों को कंपोजिटिंग में तो सी फ्रीडम मिल सके यहाँ पे। असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गए ब्लू, ठीक है, ब्लू जाके हम लोग यहाँ पे अगर मैनेज कर दें तो मेरे पास यहाँ पे ब्लू कर दिया यहाँ पे। तो अभी मैं अगर यहाँ पे सिंपल सा पार्ट कैमरे में जाकर मैं एक बार रेंडर करके क्रॉस चेक कर लूँ अगर मुझे यहाँ पे, तो मुझे तो इसी फ्रीडम यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी काम करने वाला हूँ, मुझे कहीं पे कोई चीज़ अगर ऑड लगे तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्रॉस चेक कर लिया है प्रॉपर कि अभी मुझे जो नीड है, मैंने कैरेक्टर का इन्वायरमेंट का अलग ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसी में अगर मैं रेफरेंस को थोड़ा सा देखूँ, रेफरेंस के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या देखा है, सिंपल सा पार्ट लाइटिंग का एक बेसिक सा एक पार्ट कहीं पे अलग से दिख रहा है, तो मैं अगर मुझे किसी का कॉन्ट्रास्ट मैनेज करना हो तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई एक लाइट वाला इम्पैक्ट मुझे अलग से दिखाना है, तो आप इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इसे अलग भी एक दे सकते हो किसी एक पार्ट को, ठीक है, कि मुझे एक लाइट का इम्पैक्ट मुझे ऐसे दिखाना है। मेरे पास आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक आध प्लगइन है, ठीक है, सेबर प्लगइन है, तो हम लोग उसको भी एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने एक ऑप्शन रख रखा है, अगर मुझे हाईलाइटेड कुछ ऐसा कुछ दिखाना है तो मैं कर सकता हूँ ऐसा कुछ काम, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा मुझे यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस चेक किया कि ऐसा कुछ काम कर सकता है वापस यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबका भी रेंडर निकालना स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पे नॉर्मल पे जाओ, रेंडर सेटिंग पे, यहाँ देखो जब मैं लेयर बनाता हूँ तो नीचे वाले लेयर पे काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाओ, इसके अंदर आपको आर्नोल्ड की जो सेटिंग करनी है बेसिक आप यहाँ पे कर सकते हो, 5 5 एंड 5, ठीक है। बाकी नीचे मुझे ट्रिपल्स मैंने यूज़ नहीं कर रखा, काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। देन कहाँ गया मेरे पास रेडेप में यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर अगर मुझे थोड़ा सा रन टाइम कम चाहिए तो मैं यहाँ पे नॉर्मल 2 3 भी कर सकता हूँ। एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखोगे तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या होता है 5 एंड 5 जो नॉर्मली रखा जाता है, टोटल का दोनों हाफ हाफ रखना पड़ता है, ठीक है। क्वालिटीज़ को अगर आप और बेटर करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इतने से आपका काम हो जाएगा। अभी देखो अगर मुझे यहाँ पे किसी में इन्वायरमेंट फॉग चाहिए, जैसे देखो इसमें मेरे पास इन्वायरमेंट फॉग की नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो ब्लैक एंड वाला शॉट है उसमें मैंने कैरेक्टर को बैकग्राउंड के साथ मिक्स करने के लिए हमें इन्वायरमेंट फॉग की नीड होती है, तो हम लोगों ने उसमें इन्वायरमेंट फॉग भी यूज़ कर रखा है। तो ऐसी अलग अलग शॉट में अलग अलग चीज़ों को ऐड ऑन कर रखा है, इससे मेरा ये काम कर जाएगा, ज़्यादा मैं और कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, अब जो मैं सेटिंग यहाँ पे जो मैंने कर रखा है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे गया, ठीक है, रेंडर में बस अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ना, मैं पे अगर जाता हूँ मेरे पास ऑप्शंस पे गया यहाँ पे, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे कर रखा है मैं फिर सिंपल सा पार्ट, ठीक है, रेंडर सेटिंग इस पर ही मैं अगर कर दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ताकि जब मैं बाद में रेंडर निकालूँ तो छोटे में ना निकले, ठीक है। दूसरा बात माया स्टैंडर्ड में आप आ जाओ, माया स्टैंडर्ड के अंदर आपको यहाँ पे सिंपल सा पार्ट प्रोडक्शन क्वालिटी कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको लगता है आप फिल्टर में क्वेश्चन ब्लर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो 200 पे कन्फर्म कर लेना क्या सब में सेटिंग आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। अभी जब आप इसको रेंडर करने जाओगे तो रेंडर करने के लिए आपको क्या है, जैसे आपका साइज़ क्या है, आपने यहाँ पे साइज़ जो रखा हुआ है
उस साइज़ आपको यहाँ पे मैनेज करके रखना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे साइज़ क्या रहेगा 1280 720, ठीक है। अभी इसी साइज़ में मुझे अगर रेंडर करना है तो मैं यहाँ पर रेंडर पे इस पे काम कर सकता हूँ कि भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। फाइल को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया मैंने यहाँ पर। इसके सिवा, ठीक है, अगर मुझे लगता है मैंने प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं बनाया, मेक श्योर प्रोजेक्ट आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट बनाना, क्योंकि जो रेंडर निकलेगा वो प्रोजेक्ट में ही निकलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सेट प्रोजेक्ट, ठीक है। सेट प्रोजेक्ट में आप जाके यहाँ पे क्या करने वाले हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मेरे पास अगर जो मैंने ये फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या एफएक्स में यहाँ पे, ठीक है, थॉर वीएफएक्स करके यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। मेक श्योर एक बार सेट करना, ठीक है। फाइल सेव एज, देखो यहाँ पे, ठीक है। देन सेट प्रोजेक्ट में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलना है, यहाँ पे एफएक्स में गए, यहाँ पे थॉर वीएफएक्स सेट, ठीक है, क्रिएट डिफॉल्ट। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट विंडो भी आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। यहाँ पे एफएक्स में दिख रहा है थॉर वीएफएक्स में, ये आपको एक्सेप्ट करना है। देखो यहाँ पे फोल्डर नहीं है, मेक श्योर फोल्डर यहाँ पे अंदर नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ आपके पास यहाँ फोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आपको सेट करना, ये आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे सेट कर दिया एट, देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले जाकर फाइल सेव एज सीन कर दो। तो सीन के अंदर आपका सीन वाली फाइल ही होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये अगर मैंने कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूंगा अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करना तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद अभी जैसे मैं रेंडर सेटिंग पे यहाँ पे आता हूँ तो रेंडर आपका यहाँ पे दिखेगा। अगर आप यहाँ पे गए, ठीक है, कॉमन पे जाओ, कॉमन पे यहाँ पे आपको एड्रेस दिखेगा। यहाँ पे इमेजेस का आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई इमेजेस के अंदर आपके यहाँ पे रेंडर सब कुछ आना चाहिए, तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने सब कुछ सेट करते हैं, यहाँ पे डिटेल आ गया। अब कॉमन में जाते हैं। कॉमन में सबसे पहला काम यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे देखो सिंगल फ्रेम है यहाँ पे, तो लास्ट में .ext आना चाहिए, ठीक है। ये आप कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम कितने से है, स्टार्ट फ्रेम मैंने कहा यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, ठीक है। कितना है 150 है यहाँ पे 150, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे एड देन यहाँ पे, चलो ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से लिया हम लोग 150 फ्रेम तक हमने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कैमरा मेरे पास कौन सा है, कैमरा, ठीक है। साइज हमें यही रखना है, ठीक है। अभी साइज में अगर आप यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, लगता है आपको 1920 देना है, और बाकी चीज़ों में अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो कर सकते हो। रेजोल्यूशन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा क्वालिटी में और बेटर करना चाहते हो बड़ी स्क्रीन के लिए तो फिर 300 करोगे, नहीं तो 72 इज एनफ, ठीक है। ओके, ये सेम चीज़ सबके अंदर यहाँ पे दिख जाएगा भाई। आपको यहाँ पे जो भी कोई काम करना है फिर से एक बार सेव कर देना, ठीक है। अभी हमारा काम ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अभी जाके मैं रेंडरिंग में जाके यहाँ पे मैं काम करूँगा। रेंडर में जाकर अगर मैं काम करने वाला तो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट देखो, यहाँ पे रेंडर सेटिंग में आप समझोगे तो रेंडर में क्या होता है, एक होता है रेंडर सीक्वेंस जो आपका आर्नोल्ड पे काम करने वाला है। आप इसको अगर क्लिक करोगे तो दोनों चीज़ रीड कर जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार बैच रेंडर में जाना पड़े, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर क्लिक करते हो तो आपका काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और देन आपका रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेक श्योर साइज एक बार कंफर्म करना, ठीक है। आपका देखो नीचे साइज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब भी रेंडर खत्म होगा नीचे आपको साइज दिखेगा आपको यहाँ पे कि आप यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हो, तो आपको ऐसे यहाँ पे चाहिए बहुत बेटर वे में दिखेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ें आपको यहाँ से कंफर्म कर लेना है, कभी भी अगर आप कोई काम करो इमेजेस में गए यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देखो फोल्डर यहाँ पे रेंडर निकल के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए आपका एफ चेक होता है। आप यहाँ से एफ चेक से एक बार ओपन एनिमेशन यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एंड देन कंट्रोल वी देन एंटर यहाँ पे ऑल इमेजेस, ठीक है। EXR में निकल रहा है, EXR में आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रॉस चेक दिखेगा कि आपको चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप की हैं, तो आपको एक बार कंफर्म कर देगा भाई ये कैसे चल रहा है। यहाँ से आप इसको भी ऐसे ओपन करके भी देख सकते हो, अदरवाइज फोटोशॉप में भी ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। तो आइडिया मिल जाएगा मैं यहाँ पे कि मेरे यहाँ पर रेंडर चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं फोटोशॉप में भी ओपन करता हूँ। अभी ये मेरे पास यहाँ पे ओपन एनिमेशन मैंने किया है, मैंने यहाँ पर देखते हैं ये ओपन होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पे। देखो ये हमारा फोटोशॉप में यहाँ पे खुल गया। एफ चेक में कभी कभी टाइम लग जाता है तो आप यहाँ पे भी ओपन करके देख सकते हो। तो हमारा रेंडर भी सही चल रहा है,
ठीक है। और धीमे धीमे आप इसे क्रॉस चेक कर लें, सारे रेंडर एक वन वन करके आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो जब भी आपका रेंडर सीक्वेंस आप लगा रहे हो तो क्रॉस चेक करना है कि आपका रेंडरिंग का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, इमेजेस के फोल्डर में जाकर क्रॉस चेक कर लोगे। ठीक है, जैसे ही निकल जाएगा फिर हम लोग कंपोस्टिंग पे काम करेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्लीन पिट कैसे करते हैं यहाँ पे। तो एक रेफरेंस जो हमने वीडियो रेफरेंस लिया उससे हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा थोड़ा सा काम बच जाए। ठीक है, विंडो डी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे पिक्चर के अंदर ये इमेजेस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, इसे आप ओपन कर लो फोटोशॉप में। धीमे धीमे इन चीज़ को थोड़ा सा समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि हमें क्लीन पेट का यूज़ क्यों करना है। ठीक है, अब ये सीन को आप पूरा बनाना चाहो तो पूरा भी कई लोग बनाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो काम किया, हम लोगों ने कैरेक्टर एनिमेटेड किया, पीछे लाइटिंग पे काम किया। हम लोग उसको इसमें मिक्स करके दिखाएंगे कि हम लोग अपने कैरेक्टर को भी वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे मैंने आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे जब मैं क्लीन पेट बनाऊंगा तो क्लीन पेट बनाते समय मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे मेन चीज़ मुझे यहाँ के आसपास की चीज़ों को उठाना है। ठीक है, कॉर्नर पे तो मैं लाइक छोटी मोटी चीज़ों को ट्राई कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि अगर कैप्स ऑन किया, एल प्रेस किया, अगर ये कुछ पार्ट अगर मेरे पास ऐसे कुछ हो जाते हैं, राइट क्लिक फिल किया एंड देन कंटेनर, अगर मेरा काम हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा कुछ काम चल जाए तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अगर ये काम कर जाता तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं काम करता तो आपको फिर मैनुअली भी डील करना पड़ेगा क्या कि आप कैसे क्या काम करने वाले हो। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने। यहाँ पे कुछ एक पार्ट है एस स्टैम्प, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल लेना, देन यहाँ पे साइज थोड़ा सा बड़ा करना। यहाँ पे लगे कि वो काम नहीं करे, मैंने क्लीन पेट कई चीज़ मैंने बता रखा है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ को छोटा करके आप यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस से डील करने के आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। ऑपेसिटी एंड फ्लो ये कम करके काम करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करना, नहीं तो ये चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखने वाला है। यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे कुछ लाइटिंग का पार्ट है, यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस से करना है। मैंने क्लीन पेट के कुछ ट्यूब्स मैंने डाल रखे हैं, थोड़ा सा अपडेट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे चीज़ें ना, नॉर्मली आपको ऐसे ऐसे क्लीन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करोगे तो बहुत चीज़ें आपको थोड़ा सा दिखेगा कि मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। आसपास के जो पैचेस हैं उनको आप उठा के काम करो। ठीक है, ऐसे करके आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊँ यहाँ पे। ठीक है, और वो थोड़ा सा देखने में भी ठीक लगे, क्योंकि यहाँ पे जब लाइट कलर ले रहे हैं यहाँ पे लाइट में बहुत ज़्यादा उतना बेटर नहीं दिखना है। तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं मैनेज करके दूंगा। मुझे ऐसा थोड़ा सा क्लीन है तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जस्ट कि क्लिक करो आप यहाँ पे इन चीज़ों को नॉर्मली थोड़ा सा डील करो। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे तो पैचेस सही होने चाहिए। इसके बाद अगर लगे कि आपको यहाँ पे कुछ और भी काम करना है तो यहाँ से कुछ चीज़ों को आप यहाँ से भी प्लेक पिक करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इसको धीमे धीमे आप आराम से नीट एंड क्लीन करो। मैं थोड़ा सा फास्ट में कर दूँ ताकि थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी से किया जा सके। ठीक है, ये टाइम टेकन चीज़ें होती है। यहाँ पर जितने भी पैचेस हो पैचेस को प्रॉपर नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ताकि कहीं पे वो कुछ पार्ट ना दिखे। बाकी कुछ जगह ऐसा कुछ दिखता है तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हमने यहाँ पे काम किया, एक ओवरऑल लुक एंड फील यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पे ब्लूइश पार्ट है, हम लोग को ग्लो देना ही है, ये चाहिए वैसे भी उसमें ऐड ऑन होनी है तो काम कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास अगर ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट दिखे। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पे देखें मेरे पास इमेज साइज़ क्या है, राइट क्लिक इमेज साइज़। ठीक है, पिक्सल सेंटीमीटर, देन यहाँ पे इंचेस में देखो, इंचेस में यहाँ पे एंड पिक्सल में देखो, मेरे पास यहाँ पे साइज़ बड़ा है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने जो रेंडर निकाला था, रेंडर हम लोग अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने छोटी इमेज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रेंडर निकाला है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे चीज़ देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ करेक्टर देन ऑल दोस थिंग्स सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। आफ्टर को ओपन करो आप यहाँ पे। अभी आप लोगों को क्या करना है, जैसे आफ्टर के अंदर पहले सीक्वेंस कॉल करना है। ठीक है, उसका जैसे मुझे यहाँ पे अगर इस वीडियो के साथ मुझे काम करना है तो अगर मैंने बहुत HD में मैंने वीडियो निकालेगा तो उसमें छोटा भी करूँगा।
ठीक है। तो साइज़ आप लोगों को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 1280 का मैंने जो साइज़ ले रखा था, ठीक है, ये कंपोजिशन यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे साइज़ मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे कंफर्म नहीं होगा तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपर प्रॉपर्टीज़, डिटेल में कहीं दिख रहा है, अगर बाई चांस अगर यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा फोकस ना हो तो आप यहाँ से इसे आप क्या करो, क्लिक करो, इस इमेज को फोटोशॉप में लेकर जाओ, है ना, यहाँ से भी क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रॉस चेक किया दिस वन एंड फोटोशॉप फाइल, ठीक है, क्रॉस चेक कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिएगा राइट क्लिक एंड इमेज साइज 1280 एंड 720, तो मेक श्योर 1280 एंड 720, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो वीडियोज़ लिए था वो छोटा वीडियो था, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट पे गया, यहाँ से डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे, कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिया ये लाइटिंग, कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे, आफ्टर एक में यहाँ पे गया कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। इमेज सीक्वेंस पे चेक ऑन करना जरूरी है, नहीं तो आपको इमेज सीक्वेंस आएगा नहीं यहाँ पे। लाइटिंग वाला पार्ट आपके यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ठीक है, ये इमेज सीक्वेंस यहाँ पे ऑन करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका करेक्टर भी देखिएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ सिलेक्टेड पासेस ही निकाले। आप अगर डिटेल में जाना चाहो तो मैंने लाइटिंग के अंदर मैंने कुछ पासेस मैंने वहाँ पे ऐड ऑन करा रखे हैं करेक्टर के, उसमें एओ और ऑल दो थिंग और सब कुछ भी वहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कुछ काम करना है तो ऐसे भी कुछ आप वहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है। मैंने माई लाइटिंग पे भी लिया, माई लाइटिंग के अंदर यहाँ पे क्या ऑप्शन लेके रखा है, एक आध मैं बैकअप भी लेके चलूँगा। अगर मुझे लगता है इसमें मुझे RGB की नीड है तो मैं RGB पासेस भी निकाल के लूँगा, जैसे RGB है, RGB के अंदर हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को अलग से निकाल भी लेंगे, क्योंकि अगर मुझे लगता है नहीं है तो मैंने RGB भी निकाल के रख रखा है यहाँ पे, ताकि चीज़ें मुझे यहाँ पे देखें, ठीक है। अभी एट देन मैंने ये सब चीज़ यहाँ पे कॉल कर लिया है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, मैं जो वीडियोज़ है इस वीडियोज़ को लेके आता हूँ, यहाँ पे वीडियोज़ को लेके आऊँगा, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। ये मेरे पास रेफरेंस वीडियो, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा, मेरे पास अगर ये रेफरेंस वीडियो के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास 2 रेफरेंस वीडियो है, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, एक ये है और एक ये आपका हाई डिटेल में भी है, ठीक है। मैं भी वही छोटी वीडियोस को ही मैं अभी यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो पहले आपके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे और चीज़ों को कैसे बैलेंस करेंगे यहाँ पे वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो मेरे से इमेज है, इस इमेज को क्लीन प्लेट के नाम से मैं सेव कर लूँगा, फाइल सेव एज, ठीक है। जो मेरे पास इमेजेस के अंदर है यहाँ पे मैंने डाल दिया, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन इसे सेव कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई और फॉर्मेट यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं JPG कर रहा हूँ, PNG टेफ टार का आप यूज़ करना चाहते हो करके मैनेज कर सकते हो। और देन अभी आपको इस वीडियो के अंदर से यहाँ से कैरेक्टर को रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लीन प्लेट यहाँ से कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेजेस, ये क्लीन प्लेट मैंने यहाँ पे लिया। क्लीन प्लेट अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, साइज़ बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले T प्रेस करेंगे, T से ऑपेसिटी दिखेगा, फिर S प्रेस करेंगे, S से स्केल, स्केलिंग से मैं चीज़ों को तो मैं मैनेज कर लूँगा। मुझे यहाँ पे चीज़ों अगर चाहिए यहाँ पे तो मैं कुछ ऐसा कुछ मैनेज करके दिखाने वाला यहाँ पे, ठीक है। फिर T प्रेस किया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं चीज़ों को अगर मुझे कुछ ऐसे अगर मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे कुछ क्रॉस चेक करना तो मेरे पास स्टिल है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने एक पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने एलिप्स एंड ऑल दो थिंग, यहाँ पे एलिप्स लो, रेक्टेंगल लो, कुछ भी लो, ठीक है, जिसको आपको मैनेज करने आसान हो जाए, ठीक है। मैं रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ यहाँ पे, फिलहाल मैंने ऐसा कुछ लिया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसे तो मेरे पास मास्किंग के अंदर चीज़ें दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेदर का ऑप्शन भी यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं फेदर के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे,
क्लिक किया मैंने यहाँ पे, आपको दिख रहा है थोड़ा सा कलर का वेरिएशन यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। आप देखो जैसे लाइट का इम्पैक्ट जो आ रहा है ना, इसको आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो कि भाई अगर मुझे यहाँ पे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को ऐसा कुछ मैनेज करना, तो मैं थोड़ा सा इसके लाइटिंग एंड ऑल दो थिंग मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज ऐसे कर दूँगा ताकि मुझे यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे। मैंने मास्किंग से निकाल लगा है तो मुझे लगता है यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो बाकी का पार्ट आपको एनिमेटेड दिखेगा, बाकी वहाँ से वो चीज़ें नहीं दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो कुछ ऐसा कुछ काम कर दिया। यहाँ पे मैंने कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ से मैं चीज़ों को तो बहुत मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या लगा तो और मैंने इस तरह से ऐसे भी मैंने मैनेज करने की कोशिश की है कि अगर मैं यहाँ पे तो अगर कुछ ऐसा कुछ काम कर दूँ तो मैं बस यहाँ पे चीज़ विजुअल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उतना आइडिया नहीं लगेगा, उतना लाइक पता नहीं चलेगा कि अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे तो देखो कि नीचे तो मुझे अगर लगे नहीं दिया तो मैं यहाँ पे तो काम करूँगा। देखना नीचे तो कैरेक्टर आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो चीज़ों को मैं तो ओवर मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। इतना ही फ्रेम तक मुझे लेके चलना है, तो मैं अपने फ्रेम के साथ यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है कि भाई कैसे अगर कुछ काम किया जा सके तो वेल एंड गुड है, ठीक है। यहाँ पे शेप्स के साथ मुझे थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाना है यहाँ पे, क्योंकि बस करेक्टर भी है और देन ये ब्लेंड भी हो रहा है तो काम बढ़िया से हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, थॉर का करेक्टर पहले पकड़ लें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ रखा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मेरे पास यहाँ पे क्रॉस चेक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर अलग है, ठीक है। तो कैरेक्टर के साथ मैं पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँगा। कैरेक्टर के साथ मेरे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, दिस वन एंड दिस वन, देखो लाइटिंग के साथ भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे लाइट के साथ थोड़ा सा मुझे अगर एनिमेटेड करना पड़े तो मैंने एक बैकअप के लिए लेकर रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे लाइटिंग के बाद अगर मुझे इसको अलग से अगर हटाना पड़े, ग्लो करना पड़े, तो मैं इसको बैकअप में यूज़ कर सकता हूँ। देन मेरे पास यहाँ पे RGB भी है, ये जस्ट बैकअप के लिए हम लोगों ने रखा है कि क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे चलते हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इफेक्ट्स में गया, देन मैंने यहाँ पे कर दिया ग्लो, ठीक है। तो ग्लो पे अगर जाओगे तो ग्लो में मैं 2-3 चीज़ यहाँ पे ग्लो यूज़ करने वाला हूँ पे। जैसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो मेरे पास यहाँ पे विच वन देखिए यहाँ पे क्रॉस चेक करें, यहाँ पे ऑन ऑफ करके क्रॉस चेक कर लिया। यहाँ पे देखो मेरे पास अभी फिलहाल में इनको भी मैं ऐड ऑन करता हूँ, मैं सिर्फ ग्लो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्लो अगर हम लोग ऐड ऑन करते हैं, यहाँ पे देखो ग्लो रेडियस है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ग्लो इंटेंसिटी है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक VR ग्लो भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ग्लो रेडियस एंड लूमा थ्रेशोल्ड, ये थोड़ा सा आपको बढ़िया से देखिए। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा वेरिएशन में देखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको थोड़ा सा देखिए, देखो कहीं पे कम और ज़्यादा आप चीज़ों को दिखाओगे तो देखो ये आप इसे एनिमेट भी कर सकते हो आप यहाँ पे, कि अगर आपको ऐसा कुछ मैनेज करना पड़े तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दिखा सकते हो कि मुझे यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को ऐसे दिखाने वाला कि मेरे पास ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे लाइटिंग का कुछ पार्ट यहाँ पे आ रहा है। इसके सिवाय कैरेक्टर मेरे पास यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कैरेक्टर मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग जब ऐड ऑन करें, बहुत ज़्यादा डिटेल तो दिखना नहीं है। हाँ ये कैरेक्टर में आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि आप चीज़ों को मैनेज करने वाले लाइटिंग के साथ होगा तो आपका पार्ट यहाँ पे दिखेगा कि आप ऐसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा एक वेरिएशन मिलने वाला है क्या, जो मैं वहाँ पे निकालने वाला था वहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेशन होती है। यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप से काम कर रखा है। इसके सिवाय अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट और अलग से दिखाना पड़े तो मेरे पास एक इफेक्ट आपको यहाँ पे और भी मिलेगा। यहाँ पे ये प्लगइन है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे साइन यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे साइन जब यूज़ करोगे तो यहाँ पे एक आपको अलग सा रेड कलर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आप जाओ तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, इनके थोड़ा सा पैरामीटर के साथ प्ले करो। देखो यहाँ पे रेड सा पार्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये ओरल सब पे देखिएगा यहाँ पे, ओके। अभी देखते हैं इसके अंदर पैरामीटर में क्या क्या, ठीक है। ओके सिमर है, कलराइज पे जाओ। कलराइज के अंदर मुझे यहाँ से जो कलर पिक करना है यहाँ से मैं कलर पिक करता हूँ। कलर मुझे यहाँ से पिक करने के लिए यहाँ से मैंने ये देखा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं अगर चीज़ों को थोड़ा सा अगर ऐड ऑन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। मुझे अगर लगता है यहाँ से थोड़ा सा मैंने पार्ट किया, क्लिक किया मैंने यहाँ पे और कुछ स्टेप से आसपास में दिया
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी ऐड ऑन करते नजर आएगा कि आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, मुझे अगर यहाँ पे कुछ वीडियोज़ के साथ ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। अभी यहाँ से इम्पैक्ट मुझे देना है, अभी इम्पैक्ट के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कुछ कुछ चीज़ों को अलग से बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ रेफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे कई जगह थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डू वन थिंग, यहाँ पे गए सिंपल अपने आफ्टर इफेक्ट में। अभी मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे ऐसा एनिमेट करके दिखाना है कि यहाँ पे मेरे पास चीज़ें दिखे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास सबसे पहला पार्ट यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट है मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। किस टाइप से आप डिटेल्स को कितना मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद आपके पास बूस्ट लाइट देखना यहाँ पे, अभी मैं इनको मैं थोड़ा सा ऐसे अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, जस्ट काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। बूस्ट लाइट पे मैं अगर की देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, की दिया मैंने यहाँ पे, और सपोज मैं यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को अप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसे डाउन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं कहीं कहीं पे जैसा मुझे अगर लगे कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो चीज़ों को मैं ऐसे करके भी थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। मुझे यहाँ पे एट देन अप एंड डाउन मुझे दिखाना है, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अगर ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ, तो जस्ट प्ले करके देखो यहाँ पे, तो लाइट के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। एक इसके साथ अगर मैं एक एक्स्ट्रा अगर कुछ मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करना है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ अलग से मैं अगर इसमें दिखाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे एक आध प्लगइन और भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे सेवर प्लगइन होता है, ठीक है। अभी सेवर प्लगइन के साथ अगर मुझे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई एक ऐसा काम करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सॉलिड यूज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे अगर मैं देखता हूँ इफेक्ट में कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेवर प्लगइन आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसको आप यहाँ से ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, पहले तो टी प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे ऑपेसिटी थोड़ा सा कम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको तो सॉरी आइडिया मिलेगा आपको यहाँ पे। कोर स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है, ये पार्ट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डू वन थिंग, ठीक है, एंड आपने यहाँ पे कर देना, तो आप एंड यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक। अभी यहाँ से देखोगे अगर इसको मैं एनिमेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे देखो, ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है, तो अगर मैं एट देन यहाँ पे मैंने अगर चीज़ों को लिया, मैंने एट देन यहाँ पे दिखाया, मैंने कहा डू वन थिंग, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पैनिंग करने के बाद मैंने एट देन यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड स्टार्ट पॉइंट को मैं थोड़ा सा बैलेंस करके यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोई एक पार्ट में ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे क्या, उन ऑप्शंस को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे रेंडरिंग के अंदर देखिए, रेंडरिंग के अंदर ब्लैक है, इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। ट्रांसपेरेंट करते जो मैंने ऑपेसिटी कम किया था ना, वो यहीं पर देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पार्ट यहाँ पे देखेगा। दूसरा पार्ट यहाँ पे मुझे एनर्जी चाहिए, यहाँ पे जो भी मेरे पास पार्ट है, मैं किस टाइप की मैं एनर्जी यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों को देखे, तो इलेक्ट्रिक आप यहाँ पे अगर करोगे तो आपका एक अलग सा पार्ट दिखने वाला है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस यहाँ से, अभी ये पार्ट अगर मैं दिखाऊँ, मुझे यहाँ से इसको एनिमेटेड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कोर स्टार्ट को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, की यहाँ पे दिया, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, कोर स्टार्ट यहाँ पे एक इधर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने कोर स्टार्ट यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। और एंड पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, देन इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं तो सा एट देन यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। एट देन अगर मैं यहाँ पे आया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को यहाँ से मैंने यहाँ तक मैनेज कर दिया यहाँ पे। आप इसको चाहो तो मास्क करके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ अलग से दिखेगा। आप चाहो तो अलग से इसे मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। कहीं पे देखो जो एनिमेशन मुझे अगर लगे तो मैं एक्स्ट्रा करके से मैं मास्क के थ्रू भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखना यहाँ पे कहीं कम और ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे नीड है, देखो यहाँ लग रहा है नीड है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कोर एंड वाल को मैंने यहाँ से यहाँ तक और टच में कर दिया यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ से कोरेंट को मैंने यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज करना चाहता तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। को स्टार्ट वालों को मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया तो भी मेरे पास यहाँ पे काम चलेगा क्या। तो आप इनको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देन देखो आप यहाँ पे यहाँ लगे पीछे कहीं आपको छूट रहा है यहाँ पे, तो को स्टार्ट वालों को आपने यहाँ से सॉरी एंड वालों को आप यहाँ से यहाँ तक भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे भी मैनेज करना चाहो कर सकते हो, वो आपको पार्ट देखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो। आपने कुछ अलग से पार्ट भी ऐड ऑन किया, कुछ आपने प्लगइन के साथ भी काम कर दिया, ठीक है। चीज़ों को हम लोग ऐसे कुछ दिखा रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ें और बेटर निकल के आ सकते हैं यहाँ पे। 3 पॉइंट लाइटिंग अपने की है ना, उससे बाहर निकल रहा है ना तो ब्लैक हो गया देखो। ये अपना इक्वल है कि नहीं है, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या ये ब्लैक है, ये है नहीं, लाइटिंग के साथ ही आगे ब्लैक ही रखा है। लाइटिंग पीछे से है ना तो आगे की तरफ ब्लैक ही रहेगा, तभी वो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा क्या। ये देखिए यहाँ पे जहाँ लाइटिंग है ना कॉमन ज़्यादा वैसा है। अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हम लोग को कलर करेक्शन ऊपर से लेयर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आइडिया मिला। अभी ये चीज़ आपको माइंड में रहना चाहिए कि बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। कर सकते हो। आपको लगता है जैसे कलर करेक्शन पे काम करना है तो कलर करेक्शन पे भी काम हो सकता है क्या, ठीक है। चलो इसे एक बार एक्सपोर्ट भी कर ही ले, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, चीज़ को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे अगर काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल देन एक्सपोर्ट एंड देन ऐड टू रेंडर क्यू, ठीक है। बस ठीक है, काम कर जाएगा मेरे पास। यहाँ पे लॉलेस पे यहाँ पे गए, ठीक है। क्विक टाइम यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, फॉर्मेट ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ से मैं एक बार फुल एंड फाइनल यहाँ पे फाइनल करके फोल्डर बना दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो FINAL, ठीक है। मैंने 2-4 शॉट मैंने आपको लाइक ये सब चीज़ें मैंने दिखाया है। एक जैसे आदि पुरुष का भी एक शॉट मैंने निकाला है ऑलमोस्ट, आप उससे भी आप ट्राई करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ब्लैक एडम का भी कुछ शॉट है, उसको भी आप देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को मैनेज करो तो आपको आइडिया मिलेगा। आप यहाँ पे रेंडर करके देखो, रेंडर में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा पार्ट, आप यहाँ से रेंडर करो तो रेंडर करते हो ये एट द एंड तक आएगा एंड देन आप इसे फाइनल आउटपुट देख पाओगे क्या, ठीक है जी। आपका रेंडर आउटपुट आ गया, आप इसे करके रेंडर निकाल के देख सकते हो क्या। चलो जैसे हमने देखा था पीछे हम लोगों ने जैसे तौर के एक बेसिक शॉट पे हमने काम किया। अभी मैं इसमें कुछ चीज़ों को मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैं चीज़ों को मैं कैसे ऐड ऑन कर सकता हूँ, हम लोग अगर सेपरेट ले गए तो सेपरेट लाने में बस बेनिफिट क्या होता है, चीज़ों को समझोगे। यहाँ पे जैसे ब्लैक सॉलिड यहाँ दे रखा है, यहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट भी बस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने ये चीज़ को मैंने दिखाया यहाँ पे, दोस्तों पार्ट को ऐड ऑन किया। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी चीज़ यूज़ कर रखी है मैंने यहाँ पे। आप लोग ब्लेंडिंग मोड का अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो बहुत चीज़ें लगेगी, नॉर्मल दिख रहा है यहाँ पे। इसी को जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, कलर बर्न या फिर लाइटिंग पे यहाँ पे चीज़ को मैंने तो ये अलग सा पार्ट दिखा है। ये चीज़ आप निकालते रहोगे निकलेगा नहीं, ये आपको जब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा ना कि अपने यहाँ पर लाइटिंग किया तो लाइटिंग में तो कैसा इंपैक्ट दिख रहा है, वो एक अलग सा इंपैक्ट देखेगा आप यहाँ पे कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ देखो, अगर हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट हमने ओवरऑल पे किया ताकि सब पे एक कलर टोन आ जाए। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ सब पे कैरेक्टर बाल का सब ब्लूइश है, मैं यहाँ पे मुझे इस कैरेक्टर पे थोड़ा सा काम करना है तो मैं इस कैरेक्टर को पकड़ूंगा। मैं कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे विजुअल है कि नहीं, दिस वन एंड दिस वन, मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको मैनेज कर दिया यहाँ पे, ओके। ओवरऑल मैंने यहाँ पे देखा, इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस कर दिया यहाँ पे। मेरे पास अगर मैं देखूँ मेरे पास ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखो तो बस इसका है, इसके ऊपर भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं इफेक्ट पे गया यहाँ पे कलर करेक्शन को समझो, कलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी इसके अंदर आपको जैसे कर्व की वैल्यू पता है, ठीक है। कर्व में क्या काम होता है ध्यान से देखना है। अभी मुझे यहाँ पे दो चीज़ों के साथ मुझे प्ले करना है। मैं कर्व साथ में क्या करता हूँ, हल्का सा ब्राइटनेस, अभी सिर्फ कैरेक्टर पे ही काम हो रहा है, ठीक। अभी देखो एक कर्व में मुझे यहाँ पे चाहिए मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ अगर मैं जाता हूँ बस RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे अभी कौन सी वैल्यू बढ़ानी है, जैसे रेड दिख रहा है यहाँ पे, रेड की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे मुझे ये पता होना चाहिए अगर मैं रेड की वैल्यू बढ़ाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिखने वाला है। रेड की वैल्यू मैंने कम कर दिया यहाँ पे, ग्रीन की वैल्यू जाता हूँ, ग्रीन की वैल्यू को मैंने यहाँ पे कम किया तो मैं इसका ओवरऑल क्या आएगा, ब्लू से आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रीन की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर मैं एडजस्ट करूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी क्या, ब्लू पे गया, ब्लू की वैल्यू मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ानी है यहाँ पे, देखना मैं तो ब्लू की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी यहाँ पे। अभी ये चीज़ मुझे मैनेज करना आना चाहिए, मुझे ये पता है कि भाई ऑल टेन टोन क्या है,
तो मैं चीज़ों को मैं बैलेंस कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है। जब मैं RGB पे करता हूँ तो तीनों एक साथ होने हैं, ठीक है। अभी इसके साथ मेरे पास एक और यहाँ पे आता है, अगर मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे लिया टिंट उठा के डाल दो इस पर, ठीक है। टिंट पे मुझे यहाँ पे कलर कौन सा पिक करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कलर पिक किया यहाँ पे ऐसा, ठीक है। कलर मैंने यहाँ से पिक किया। अभी मुझे यहाँ पे इसकी लेवल मुझे पता होना चाहिए, यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाऊंगा, यहाँ पे मुझे देखिएगा भाई मेरे पास ओवरऑल जो चीज़ें दिख रही है, देखो यहाँ पे ऑन ऑफ करके देखो तो आपको दिखेगा ओवरऑल इम्पैक्ट मेरे पास कैसे आने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं ऐसे मैं बैलेंस कर सकता हूँ कि अगर मुझे किसी के साथ कोई भी चीज़ मैच करना है, ये जब तक आप इसे क्रॉस चेक नहीं करो तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा मैं यहाँ पे किस टाइप से काम करूँ, क्योंकि शॉर्ट में बस क्या है, डिस्टेंस वाला शॉट है। कैरेक्टर के बेसिक फीचर्स बहुत बढ़िया नहीं दिखेंगे। जब जो दूर का शॉट होता है, दूर शॉट में तो इनके फेस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कैरेक्टर भाग के, इसलिए क्या होता है जब भी कोई भी VFX का शॉट होता है तो उससे कनेक्टिविटी 3-4 शॉट देते हैं, ऊपर से गिरते हुए, साइड से, फिर सामने जब गिरेगा तो फोकस, ठीक है। तो वाइड शॉट होगा, क्लोजर शॉट होगा, जिससे कनेक्टिविटी जोड़ देते हैं। तो कभी भी आप देखो मूवी में, सीरीज में, सीरियल में समय कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं कि भाई आपको प्रॉपर हर एक का 2-3 कट शॉट देते हैं ताकि ऑडियंस को क्लियर हो सके। देखो यहाँ पर सिंपल सा मैंने ऐसा कुछ ऐड ऑन कर दिया। अभी यहाँ पे मैं एक एक करके काम करूँ तो यहाँ पे बस बहुत सी चीज़ें मिलेंगी क्या। तो कलर करेक्शन के अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे चाहिए मेरे पास, यहाँ पे देख रहा है मेरे पास, अभी देखो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे जो जो इफेक्ट यूज़ किए, देखो ध्यान से देखो, ये मेरे पास दोनों को यहाँ पे ऑफ करके देखो, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, तभी आपको यहाँ पे इम्पैक्ट मिलेगा। यहाँ पे ओवरऑल हमें यहाँ पे काम करना है। ओवरऑल के लिए मैंने एक एडजस्टमेंट क्लियर लिया था यहाँ पे। ओवरऑल सब पे एक कलर टोन देना जरूरी ताकि मिक्स लगे, ठीक है। अगर हम इन सब चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दे पाएंगे यहाँ पे। अभी जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर सपोज मैं अपने कैरेक्टर में थोड़ा सा मैं इफेक्ट अपना थोड़ा सा अलग से अगर ऐड ऑन करना चाहूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कैरेक्टर में बस यहाँ पे इफेक्ट पे गए, यहाँ से मैं अगर कुछ चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन किया यहाँ पे, ठीक है। मैंने अभी इस पर मैंने कुछ ऐड ऑन किया। अभी यहाँ से देखो यहाँ पे बस क्या दिख रहा है, यहाँ पे चीज़ों को दोस्तों अगर प्ले करोगे यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे बस यहाँ पे आ रही कि नहीं, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये देखो ये पार्ट तो अलग से दिख रहा है यहाँ पे, कलर मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए आप जब प्री प्रोसेसिंग का पार्ट आपका यहाँ पे देखेगा, रे लेंथ है, रे लेंथ आपका क्या पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कलराइज पे जाओ, कलराइज पे जाओगे आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लाइक हाईलाइट्स कलर कौन सा चाहिए, हाईलाइट कलर मैं यहाँ से मैं पिक कर लूँ यहाँ पे, ओके। इस पर मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने पिक किया यहाँ पे। जब चीज़ों को मैं पिक करना स्टार्ट कर दूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा ऐसे दिखेंगे यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को दिखाना है। अभी यहाँ से देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को किस टाइप से मैं कलर पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखेगा मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं इन चीज़ों को अगर ऐसे पिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसे दिखेंगे, भाई मेरे पास ऐसा कुछ काम देख रहे हैं। अभी यहाँ से अगर मैंने इसको भी रे लेंथ देखो यहाँ पे, देख रहे हैं ओवरऑल पे आपको यहाँ पे इम्पैक्ट देखेगा यहाँ पे, ठीक है। बूस्ट लाइट देखो यहाँ पे, अभी ये चीज़ और इफेक्टिव हो जाएंगी अगर आप किसी चीज़ को अगर ऐड ऑन करते हैं यहाँ पे, आ रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से अगर मैं सिंपल सा मैं प्ले करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर ऊपर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइटिंग का इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, और देन यहाँ से कुछ रेज भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी उस साइनिंग हमने दिया तो वो चीज़ क्या है, तो और हम लोगों ने लेवल इंप्रूव कर दिया। कई चीज़ अगर हम लोग ऐसा अगर ऐड ऑन कर दे तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ अगर जैसे मेरे पास दिख रहा है देखो, ये देखो मैं इसको भी एनिमेट कर सकता हूँ, दिख रहा है दिस वन। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस करूँ। जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने यहाँ पे, ओके सोर्स पॉइंट यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पार्ट ऐसे कुछ किया, ओके दिस इज गुड, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया और मैं इसको थोड़ा सा तो क्या पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सोर्स पॉइंट को मैंने यहाँ पे देखो, ठीक है। इज इट पॉसिबल, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया देखो, ठीक है। अगर आप इसको अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर देते तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ आपको से भी देखने वाले यहाँ पे, तो आप इसको और बेटर वे में मैनेज कर सकते हो। दूसरा पार्ट, अभी जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी शेप दिया, किसी भी शेप के साथ मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं बैलेंस करता हूँ मेरे पास यहाँ पे लाइटिंग का इम्पैक्ट यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके सिवा भी मैं यहाँ पे कई चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, जैसे साइज है, ठीक है। अभी मैंने सोर्स ऑफिस देखो, साइन ऑपेसिटी दिख रहा है यहाँ पे, ये कम ज़्यादा करना, ये मैंने यहाँ पे देखा। यहाँ पे सोर्स को अगर आपको नहीं दिखाना, सोर्स को नील भी कर देगा यहाँ पे। ब्लेंडिंग मोड किस पे, स्क्रीन पे है। ये जब तक आप प्ले नहीं करते तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। जैसे स्क्रीन में क्या है, ऐड कर दे तो ऐड में बस यहाँ पे चाहिए और देखेंगे यहाँ पे, तो ऐड और स्क्रीन का वैल्यू भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आ रहा है यहाँ पे, तो ये और ज़्यादा उससे रिलेट कर पाएगा। तो अगर आप
जब आप किसी भी चीज़ पे काम करते हो ना, तो काम करते वक्त आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, मैं किस टाइप से चीज़ को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ये कंपोजिटिंग के भी बहुत अलग अलग लेवल होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखा दूँ कि मेरे पास यहाँ पे भी चाहिए, ऐसे भी देखने पे, तो इम्पैक्ट देखेगा कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। आइडिया